क्या हालचाल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम रीजनिंग का 2 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें हम रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे साथ लाइव आ जाइए। और क्या हाल चाल है आप सभी का? सब बढ़िया। इस तरह के मैराथन का इंतजार था हमारे विद्यार्थियों को और बहुत जरूरी चीज है इस तरह का मैराथन। ये 2 घंटे का मैराथन है और इन 2 घंटे के मैराथन में बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन सवालों का हम निचोड़ करेंगे। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ? एक बार कह दीजिए सर, बिल्कुल तैयार हैं। आपके इस मैराथन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल शुरू किया जाए मैराथन। सब लोग तैयार हैं? एक बार सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए कि सर बिल्कुल तैयार हैं और इस मैराथन की शुरुआत की जाए। यकीन करिएगा, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों की का संग्रह हम आपके लिए लेकर आएंगे इस मैराथन में। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है इस मैराथन में। चलिए, रीजनिंग के बेहतरीन सवालों का आज हम करेंगे एकदम निचोड़। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब लोग हमारे साथ एकदम लाइव तैयार हैं? ओके माय डियर, शुरू करें। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, मतलब हर जगह इस वीडियो को पहुंचा देना, इस मैराथन को। चलिए, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहला सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल है, ये रीजनिंग में है और ये अरिथमेटिकल रीजनिंग में आएगा, मतलब मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है इन सभी के प्रश्नों में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है, देखिएगा जरा। सवाल पूछ रहा है माय डियर कि 1 से 100 तक की गिनती, जिसको हम लोग टेबल कहते हैं, 1 से 100 तक का अगर हम टेबल पढ़े तो आपसे ये पूछा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा। तो देखिएगा, 1 से 100 तक की गिनती है, ठीक है, 1 to 100, 1 to 100, 1 से 100 तक की गिनती है और 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितना बार आएगा, 1 कितना बार आएगा। तो देखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो अगर 1 से 100 तक की गिनती आए तो आपसे पूछे कि 1 कितनी बार आएगा, तो 1 आ जाता है 21 बार। 0 कितनी बार आएगा, तो 0 आ जाएगा 11 बार, ठीक है। और अन्य सभी संख्या जो है वो आ जाता है 5 बार। सभी संख्या मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, मतलब 1 से 100 तक का अगर टेबल हम लिख दें तो 1 जो है वो आपको 21 बार दिखेगा, प्रूव करके दिखाएंगे अभी। 0 जो है वो आपको 11 बार दिखेगा और सभी संख्याएं, अन्य जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको 5 बार दिखेगा। सॉरी, 5 बार नहीं, अन्य सभी संख्याएं 20 बार आपको दिखेगा। चलिए, अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये सही चीज है यार। 1 से 100 तक की गिनती में 1 को ढूंढना है, तो 1 को ढूंढने के लिए हम 11 ढूंढेंगे। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91 और 100 तक की गिनती है ना, तो 100 भी लेंगे। समझिए, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100। 11 के बाद हम लेंगे 12, क्योंकि 1 कितने, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब गिनिए कि 1 कितनी बार आया। यहां तो 2 बार आ गया बाबू, क्योंकि 11 में 2 बार होता है, तो यहां 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अभी देखिएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 1 से 100 तक की गिनती है बाबू, तो 1 भी तो आएगा, 1 भी आएगा ना। तो ये 1 हुआ और ये 2 बार हुआ, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक और कौन सा बच रहा है बताइएगा जरा। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100। कोई और बच रहा होगा, एक तो और कोई बच रहा होगा। अच्छा, 10 कहां गया? 10 कहां गया? वही बोले, जो सिस्टम है वो फेल कैसे होगा बाबू। तो इसको गिनिएगा तो कितना बार आएगा, 21 बार आएगा। और हम भी थोड़ी देर के लिए एकदम भौचक्के से हो गए थे कि भाई हमारा फॉर्मूला, हमारा जो ये ट्रिक है वो गलत कैसे हो सकता है कि 1 से 100 की गिनती में 1 20 नहीं 21 बार आता है। ये ट्रिक है बाबू, और हम प्रूव करके भी दिखाए। हम भी भूल गए कि 10 में भी तो 1 है। 1, 10, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100 और फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक बार फिर से कर लीजिए आप लोग काउंट, तो कितना होगा? कहेंगे सर 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 1 20 बार नहीं 21 बार आएगा। ये प्रूव हो चुका है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। 1 से 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आएगा? अभी देखिए, 0 मात्र 11 बार आएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती है 1 to 100, 1 to 100, और इस बार फोकस कितना किस पर होगा? 0 पर। तो भाई 0 पर फोकस करने के लिए पहले लिखिए ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
और क्योंकि 100 तक की गिनती है तो 100 भी लेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 ठो यहाँ है, कितना बार? 11 बार। और ये ट्रिक है, ये तो हम आपको क्लियर करके बस दे रहे हैं कि सही आंसर है। यानी 1 से 100 तक की गिनती में जो है बाबू वो 0 11 बार आएगा, एकदम क्लियर है। बोलिए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज तो कम से कम आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको आज के सेशन में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इतना आज तो आप लोग सपोर्ट करिए कि हम आपके लिए 2 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन लेकर आए। आप सपोर्ट करेंगे तभी तो ऐसे ऐसे मैराथन हम लगातार आपके लिए लगाते रहेंगे। और एक बार मुझे बताइए, आज क्या आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा? यस या नो में जवाब दीजिएगा। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा बाबू? देखिए, अभी अभी हम बोले कि 1 आता है 21 बार, 0 आता है 11 बार, बाकी कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, वो 20 बार आएगा। लेकिन फिर भी हमारा क्या है, काम क्या है? चीजों को प्रूव करके देना। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? कहेंगे सर चीजों को प्रूव करके देना, तो आप क्या करेंगे? 1 से 100 तक की गिनती करेंगे, 1 से 100 तक की गिनती करेंगे। और इस बार आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है कि 5 कितनी बार होगा। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार होगा? तो पहले 5 होगा, फिर 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65, 75, 85, 95। अब देखिएगा, आप सबको लग रहा है इतना ही होगा। अरे प्रभु, आप एक चीज भूल गए, 50 भूल गए, 51 भूल गए, 52 भूल गए, 53 भूल गए, 54 भूल गए, 55 तो हम यहां लिखे हैं, 56 भूल गए, 57 भूल गए, 58 भूल गए, 59 भूल गए। आप काउंट करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहां 2 है ना, 5 2 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बार? तो जो फॉर्मूला हमने आपको पहले क्वेश्चन में लिखाया था वो यहां पर प्रूव होते हुए, एकदम प्रूव होता हुआ आ रहा है। ऑल क्लियर माय डियर? पक्का? लॉक करें? बढ़े आगे? एकदम गणित मक्खन, जैसे गणित आप लोगों को मक्खन लगता था वैसे रीजनिंग भी मक्खन लग रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। आज की क्लास एक यादगार क्लास होगी, ये मेरा आपके राहुल सर का वादा है। और इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो इसके अंदर जो सवाल होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप देखते चलिए, एक भी सवाल फालतू नहीं रहेगा। अभी अरिथमेटिकल तुरंत चैप्टर चेंज हो जाएगा, 5-7 सवाल हुआ चैप्टर चेंज, 5-7 सवाल हुआ चैप्टर चेंज। तभी तो बैनर में बहुत सारे चैप्टर का नाम है, क्योंकि सबका एक साथ पढ़ाएंगे आपको। चलिए, एक और बेहतरीन सेशन, एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई भी संख्या हो, 0 1 21 बार, 0 11 बार, उसके अलावा कोई भी संख्या हो 20 बार। लेकिन हमारा काम क्या है कि भाई एकदम खाली डायरेक्ट टिक लगा देंगे ना तो बच्चा लोग कहेगा देखो सर फुसला रहे हैं। हमारा काम फुसलाना नहीं है, हमारा काम है आपको मजबूत बनाना, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, रेलवे में, एसएससी में, डिफेंस में, बीपीएससी में, एस्टेट में, सीटेट में, याद रखिएगा कि हाँ भाई राहुल सर से पढ़ के गए। तो 1 से 100 तक की गिनती में 9, तो 1 से 100 तक की गिनती है 1 to 100 का टेबल है बाबू 9। तो पहले 9 को लीजिएगा, फिर 19 को लीजिएगा, फिर 29 को लीजिएगा, 39 49 59 69 79 99। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद हम एक चीज ढूंढना छोड़ गए, 90 छोड़ दिए, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 तो लिखा हुआ है, गिन दीजिए। 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 है ना, 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार? मतलब फॉर्मूला हमारा जाया नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, ऑल क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, हेल्पलाइन के लिए आपको ये नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई बैच लेना है, आपको कोई नोट्स खरीदना है, आपको कोई पीडीएफ फ्री में चाहिए, आपको किसी बैच के बारे में सजेशन चाहिए कि सर आपका कौन सा बैच अभी नया है, कौन सा बैच लेटेस्ट है, वो कौन सा बैच है जिसके अंदर पढ़ के हम मैथ रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी एकदम 0 लेवल से कर सकते हैं, वो कौन सा बैच है जिसके अंदर सारे विषयों की संपूर्ण तैयारी होती है, वो सब आपको उस हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि सर कॉल करना बेटर रहेगा तो कॉल कर लीजिए 10 से 6 के बीच में, सुबह 9 से 6 के बीच में, और व्हाट्सअप तो कभी भी करिएगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, अब देखिए सबसे तगड़ा प्रश्न है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सवाल क्या कह रहा है कि 101 से 200 की गिनती, ये सवाल जो है बाबू मोस्ट वीवीआई है, और हम देखना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थीगण जो है लाइव हमारे साथ हैं वो इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एक दूसरे से कमेंट में भी लगे हुए हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाना है नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो एकदम हौसला बुलंद रखिए, इसलिए कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल मिलेगी, और जब मिलेगी फिर उसका मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए एक और सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है ना, हाँ, हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। सुनील मैथ का भी एमसीक्यूज लाएंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए।
ठीक है, ठीक है डियर, वो भी हम लाएंगे, आप काहे को टेंशन ले रहे हैं। पहले जो अभी सेशन चल रहा है उसको करते हैं, बीच में मैथ का भी सेशन मंडे से लगा देंगे। अभी 1-2 दिन इसको पढ़ाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं नजदीक, तो हम सोचे ये वाला पहले करवा देते हैं। तो 101 से 200 की गिनती में एक कितनी बार आएगा? देखिए बच्चा लोग एकदम तुरंत एकदम देखा धाए 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 धाए, अरे बुढ़बा ये भी तो देखो कि 1 से 100 की गिनती में हम नियम बताया, यहाँ 101 से 200 की गिनती में 101, 2, 3, 4, 108, 10, 125, सब में एक आ रहा है। कंटेंट एकदम गड़बड़ा गया बाबू। देखिए 101 से 200 तक की गिनती है। आप 101 से लेकर 199 में कुछ भी लिखिएगा ना, 170, 72, 73, 74, 178, 182, सब में आगे में एक लगा हुआ रहेगा, आगे में एक लगा रहेगा। यानी बाई कॉन्सेप्ट, इसका उत्तर 2 तरीके से होगा। बाई कॉन्सेप्ट इसके अंदर 101 से लेकर 199 तक सब में आगे में एक लगा हुआ रहेगा। 189 आगे में, 154 आगे में एक है, यानी 1012 1099, 200 तक नहीं, 1012 1099 हर अल्फाबेट, हर संख्या में आगे में एक ठो एक रहेगा। तो 101 से लेकर 199 तक 99 संख्या जो है, 99 तो ऐसे ही हो गया, समझिए आप मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझिए। 101 से लेकर 200 तक में, जैसे 1 से 100 में क्या होता था, 21 31 हो गया तो एक हट गया, 21 हो गया 43 हो गया तो एक नहीं है उसमें आगे में। ये बेफिजूल है, ये जो है ना, ये बेफिजूल है। और हम 1 से 100 तक में इसको काउंट कर रहे थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो 101 से लेकर 199 तक सब में एक तो बेफिजूल रहेगा। तो बाई कॉन्सेप्ट 99 ठो एक जो है वो फालतू में मिल गया। अब बाई ट्रिक जो है, 100 तक की गिनती में एक आता है 21 बार, 100 तक की गिनती में एक जो आता है वो 21 बार आता है। लेकिन अब जो है वो 200 तक जाएंगे, तो 200 में तो एक नहीं है, तो वैसे तो होना चाहिए 21 बार, लेकिन एक जो है कम जाएगा। रीजन, क्योंकि 101 से 200 तक की गिनती में वो 21 बार ही होगा, लेकिन अंतिम संख्या कौन सी है? 200 है, और 200 में एक नहीं है। और वहां 101 से 100 तक की गिनती में अंतिम संख्या 100 होता था, 100 होता था तो उसमें एक रहता था, 100 तो एक रहता था। और यहाँ 200 है, 200, इसमें एक है ही नहीं, तो 21 के जगह 20 बार ही होगा। अगर इनको हम जोड़े तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 101 से 200 की गिनती में एक कितनी संख्याएं होगी? तो 99 + 20, यानी आपके प्रश्न का उत्तर अगर कहीं 119 दिख रहा है, दिख क्या रहा है? दिख गया, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इतना बेहतरीन प्रश्न था, आप ये मुझे देखकर बताइए। बोलो माय डियर, ऑल क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? एकदम गणित मक्खन, और सॉरी भूल जाते हैं कि हम ये रीजनिंग का सेशन चला रहे हैं। एकदम रीजनिंग हलवा हुआ, गणित को हम मक्खन करते हैं, रीजनिंग को हम हलवा करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ढंग से पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, तो हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर का जरूर प्रयोग करिए, किसी भी तरह की जानकारी हो तुरंत कॉल करिए, तुरंत व्हाट्सअप करिए, लेकिन बेफिजूल नहीं करिए, कुछ इरादा हो। जैसे अगर किसी कोई बच्चा आजकल क्या होता है ना, बहुत सारा कॉल करके समय बर्बाद करे, सर ये बैच लेता कुछ नहीं। अरे भाई, जब आपको परचेज ही नहीं करना, फिर टीम को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, उनका भी एक ड्यूटी होता है, नहीं? हाँ बताइएगा जरा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 1 से 300 की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? थोड़ा सा इंतजार हम आप लोगों का कर रहे हैं, जल्दी। बन गया? क्या है? 100 से 1 से 300 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। देखिए बाबू, हम आपको बोले थे कि 100 तक के रेंज में 1 और 0 को छोड़ दिया जाए तो अन्य संख्याएं 20 बार आती है, वो भी अगर बिना रियर केस में ना हो तो। अब जैसे 100 से 400 से 500 के बीच में 5 21 बार आएगी, अंतिम संख्या 500 होगा, तो 5 पर एक 5 लगा हुआ रहेगा। तो 1 से, ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत कुछ सीखने वाला सवाल है। 1 से 300 तक की गिनती है, तो आपको पूछा गया है कि 1 से 300 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? अगर 1 से 100 तक की गिनती है तो 5 जो है बाबू वो 20 बार आएगा। कितनी बार? क्योंकि ऑलरेडी नियम हम पढ़ा चुके हैं आपको। 100 से 200 तक की गिनती है तब भी 5 जो है वो 20 बार ही आएगा, और 200 से 300 तक की गिनती में ये 5 फिर से 20 बार आएगा।
तो टोटल कितना बार आ गया, जोड़ेंगे तो आपका आएगा 60 बार। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी आने दीजिए। मान लीजिए अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए कि 400 से 500 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा, सोचिए इसका क्या आंसर आप देना चाहोगे। 400 to 500 का अगर गिनती करें, 400 से 500 तक की गिनती करें, तो 5 कितनी बार आएगा आपको ये बताने की जरूरत है। तो देखिएगा, वैसे 100 के अंतराल में कोई भी संख्या 20 बार आता है तो हम 20 लिखेंगे, परंतु ये जो अंतिम संख्या है वो 500 है, और 500 में एक 5 एक्स्ट्रा आ गया। जैसे 1 to 100 अंतिम में 5 नहीं है, 1 to 200, 100 to 200 5 नहीं है, 100 to 200 to 300 5 नहीं है, 300 to 400 5 नहीं है, लेकिन 400 to 500 में ये एक्स्ट्रा 5 आ गया ना, एक 5 जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे कंडीशन में इन रियर केस ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होता है वो 21 हो जाता है। हो सकता है कि आगे चल के 2-3 सवालों में ये सवाल आ जाए। ऑल क्लियर, एकदम बिल्कुल जबरदस्त। आज का सेशन आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, इतना बेहतर हम आज आपको पढ़ा के छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, कह रहे हैं 1 से 50 की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं। अब वो नहीं पूछ रहा है कि 5 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है कि 1 से 50 की गिनती अगर होगी तो कुल कितने अंक होंगे। जैसे देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉलिटी की किताब है, कक्षा 9, ठीक है, SCRT। अब मान लीजिए कि इसमें नंबरिंग किया रहे, वैसे इसमें कितने नंबर हैं इसको भी पढ़ाएंगे अभी। इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं 135, 135 पेज। तो आपसे ये बोला जाए कि ये जो लोकतांत्रिक राजनीतिक की ये बुक है जिसमें 135 पेज है, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया हुआ है इसके पेजेस को गिनने के लिए, ठीक है। वही कह रहा है 1 से 50 तक की अगर गिनती करेंगे, मान लो कि 1 से 50 तक का आप टेबल लिखोगे तो आपको कितने अंकों का प्रयोग करना, कुल कितने। जैसे देखिए 1 से 10 तक का टेबल पढ़ेंगे तो वो सिंगल, 1 से 9 तक का जब टेबल पढ़ेंगे तो वो सिंगल डिजिट होगा। जैसे ही हम टेबल पेज नंबर मतलब गिनती में 10 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे तो वो डबल डिजिट होगा ना। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सीखिए, आइए सीखते हैं। बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है अगर 1 से 50 तक की गिनती की जाए तो कितने अंक होते हैं, ये जानने की जरूरत है हमें। तो पहले आप 1 से 9 तक की गिनती करिए। कहेंगे 9 क्यों, 10 क्यों नहीं, अरे 10 भाई डबल डिजिट हो जाता है ना, तो सिंगल डिजिट की गिनती करिए ना। तो 1 गुने 9, क्योंकि सिंगल डिजिट है और 9 तक गनेंगे तो कितने अंक का प्रयोग होगा, 9 अंक का। अब आप पेज नंबर या टेबल संख्या 10 से लेकर 50 तक की गिनती करिए। तो कहेंगे सर ये तो डबल डिजिट है, 10 से लेकर 50। तो 10 और 50 के बीच में 40 का अंतर है, लेकिन हमको तो 10 भी लेकर चलना है क्योंकि ऊपर 9 तक ही लिए। तो यहाँ जो हो जाएगा वो 41 अंक हो जाएगा। 41 दूनी होता है 82, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 82 9 होता है। कितने अंकों का प्रयोग होगा, 91, 91 अंकों का प्रयोग होगा। बाबू बताइएगा, ऑल क्लियर है, सब लोग बताइएगा एकदम क्लियर है। हाँ, 1 से 50 तक की गिनती में कुल 91 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत शानदार प्रश्न है ये, और आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं का ये रामबाण है। हो सकता है ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी पूछे जाए। एम आई राइट? किसी के मन में कुछ विचार चल रहा है तो वो कमेंट करिए, बिल्कुल आपका रिप्लाई करेंगे। तमाम सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, देख रहे हैं, और इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन सवाल, कितने आसान चुटकियों में हम हल कर रहे हैं। चलिए, अगर ऐसा लगता है तो एक सवाल आप सॉल्व करिए, ठीक है। 1 से 300 तक की गिनती करेंगे तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अरे कुछ नहीं, 1 से 300 तक का टेबल लिखना है आपको। बताइए कितना अंक लिखिएगा। जैसे 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट यूज करिएगा, 10 से 99 तक में डबल डिजिट का यूज करिएगा, 100 से 300 तक में ट्रिपल डिजिट का यूज करिएगा। दैट्स ऑल, काउंट करके जोड़ दीजिएगा, बात बन जाएगा। बढ़े आगे, चलिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहे 1 से 300 तक की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं। 1 से 300 तक की गिनती करनी है आपको। 1 से 300 तक की गिनती करनी है, और 1 से 300 तक की गिनती में कुल कितने अंक होंगे ये जानने की जरूरत है। तो पहले हम पेज गिनती में 1 से 9 तक की गिनती करेंगे। इधर हम शॉर्टकट में थोड़ा लिखते हैं, 1 to 9। तो 1 से 9 तक की गिनती करेंगे तो ये सिंगल डिजिट होता है और 9 अंक है, तो 1 गुने 9, 9 अंक का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग 10 से 99 तक का गिनती करेंगे, ठीक है। 1 से 9 तक की गिनती की है तो सिंगल डिजिट था, एक डिजिट 9 बार, तो 9 अंक। कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 9 अंक। अब बाबू हम लोग टेबल में 10 से शुरू करेंगे 99 तक। तो 99 में 10 गया तो होता तो वैसे 89 है, लेकिन हमको 10 को भी लेकर चलना है, तो ये डबल डिजिट वाला कितने अंक हो गए, 90 अंक हो गए। तो 90 दूनी 180 अंक का प्रयोग होगा। समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि 1 से लेकर 300 पेज आपको गिनती करना है, 300 पेज में नंबरिंग करना है, तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। तो पेज नंबर 1 से 9 तक पहले यूज किए,
तो सिंगल डिजिट वाला था 1 गुने 9, 9 अंक। पेज नंबर 10 से 99 तक गए, क्योंकि ये डबल डिजिट है, और 99 में 10, वैसे तो 89 होता है, लेकिन 10 को भी लेना है ना, इसलिए 2 अंक वाला 90 पेज था, तो 90 दूनी 180 अंक। अब हम 100 से लेकर 300 तक की गिनती कर लेंगे। तो 300 में 100 गया, तो वैसे तो 200 आता है, लेकिन हमको 100 को भी लेना है ना, तो ट्रिपल डिजिट वाला 300 में 100 गया 200, और एक इसको लेना है, तो 201 हो जाएगा, 201 अंक हो जाएगा। तो 201 तिया 603, 603 अंक का प्रयोग होगा, और इन सबको आप जोड़ दीजिए, 600, 780, 83, 89, 792 अंक का प्रयोग किया जाएगा। कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा? 792। और ये देखिए बी नंबर ऑप्शन में, मान लीजिए इसी तरह का सेम टू सेम सवाल हो सकता है 300 पेज की जगह 250 पेज हो, 350 हो, 400 एग्जाम में पूछ दे। ये मैथमेटिकल रीजनिंग, आपको फील हो रहा होगा ना कि लगता है मैथ वाला सवाल है सर, नहीं, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है, मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर माय डियर, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राइट। और आपके प्रश्न का राइट आंसर जो हो गया वो बी इज द राइट आंसर। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है अगर हमारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं। और आपके लिए एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है, ड्रीम जीएस एकेडमी। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई है, ड्रीम जीएस एकेडमी। ये क्यों हमने बनाया? ये स्पेशल है वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, एनसीईआरटी, एससीईआरटी में दिक्कत हो रहा है। तो एक नए यूट्यूब चैनल का हमने निर्माण किया, ड्रीम जीएस एकेडमी। इसको यूट्यूब में सर्च करिए, ड्रीम जीएस एकेडमी, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर जीएस की क्लास शुरू हो चुकी है, 1 सितंबर से साइंस का क्लास यहां पे शुरू हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और 1 सितंबर से यहां पर साइंस का क्लास शुरू हो रहा है ड्रीम जीएस एकेडमी पर। ओके, तो सब लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, और 1 सितंबर से एकदम लाइव आइएगा। हमारी टीम 1 सितंबर से आपको यहां पर जीएस पढ़ाएगी, वो भी फ्री में। अब यूट्यूब है तो यूट्यूब पे तो फ्री होगा ना। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा चैप्टर चेंज हो गया? बाईं ओर से 12वां है। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट का सवाल आ चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला का सवाल आ चुका है, और कह रहे हैं कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वां। हम इस पर 2-4 मिनट मंथन करना चाहेंगे, 2-4 मिनट आपसे वार्तालाप करना चाहेंगे, और हमें पता है कि आप उबिएगा नहीं, हमसे सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हौसला बुलंद रखिए, सफलता कदम चूमेगी, ये विश्वास रखिए। ठीक है, और जब तक आप अभी इस राह में गुजर रहे हैं ना, लोग तो कहेंगे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, लेकिन उनको बोलकर नहीं, करके दिखाइए, देखो हम क्या कर रहे थे। नहीं, चलिए यहां बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, थोड़ा सा हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखना चाहेंगे। ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई। अच्छा, एक अंग्रेजी वर्णमाला का हमारे पास होगा कंटेंट, थोड़ा सा रुकिएगा, कहे तो उबना नहीं है बाबू, तो इतना ना क्लास लेते हैं कि हाँ देखिए लिखने से बढ़िया है जी। ओके, आइए थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए। याद रखिएगा कि इस ओर को कहते हैं बाईं ओर, जिधर से ABCD लिखना शुरू होता है ना, उसको कहते हैं बाईं ओर, और ये हो गया बाबू दाईं ओर, इधर क्या हो जाएगा? दाईं ओर। याद रखिएगा कि अगर आप बाईं ओर से चल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा चल रहे हैं। सीधा क्या होता है? सीधा चलना मतलब ABCDEFGH। और अगर आप दाईं ओर से चल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप उल्टा चल रहे हैं। और इसमें एक शब्द जब हम आपको पढ़ाए होंगे कभी रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, तो हमने एक शब्द बताया था इजोटी, EJOTY, 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर। तो ये सब चीजें तो आपको पढ़ाया था हमने। अगर आपको बोले कि बाईं ओर से 5वां कौन होगा, तो एकदम ABCDE 5वां, एकदम ऐसे बोल देंगे सर बाईं ओर से 5वां। लेकिन ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 15वां, तो आपको पता है कि 15वां EJOTY, 5 पर, 10 पर, 15 पर, तो बाईं ओर से 15वां बोले तो एकदम इधर से चलिए और कहेंगे सर O होगा। समझिएगा मेरी बात, अगर बाईं ओर से 15वां बोले तो एकदम ढाई से बर उत्तर क्या मारेंगे कि सर बाईं ओर से 15वां जो होगा वो O आंसर होगा। इसी में अगर आपसे बोले कि बाईं ओर से 9वें पोजीशन पर कौन है, तो इधर से देखिए ABCDE में 9वें पोजीशन पर होता है I। लेकिन माय डियर, इसी में अगर एक सवाल ऐसे बोल दे कि बाएं के जगह दाईं ओर से 15वां, अभी इस पर बहुत सारा ट्रिक हम पढ़ाएंगे आज की क्लास में, बहुत सारा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। तो अब सवाल है कि सर दाईं ओर से, तो ऐसे गिने का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे
पार लगने वाला चीज है? आप बताइए, सिंपल सोचकर बताइए। ऐसे मतलब दाईं ओर से बाईं ओर से तो सबको पता रहता है, बाईं ओर मतलब सीधे तरफ से, बाईं ओर मतलब देखिए बायां हाथ ऐसे है ना हमारा, इधर से एबीसीडी की तरफ से, तो सबको पता रहता है EJ वो 15 पर होता है। एबीसीडी में सबका रटा हुआ रहता है जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं। लेकिन क्या दाईं ओर से 15 पर बता सकते हैं? बाईं ओर से 15 तो तुरंत बोल दिए ओ होगा, लेकिन दाईं ओर से बोले तो हम आपको एक रामबाण ट्रिक बताते हैं। आप क्या कर देना ना बाबू, 27 में कहेंगे सर एबीसीडी 26 को होता है, झूठे बोल रहे हैं, होता 26 को ही है, लेकिन ट्रिक में क्या कहता है कि आप 27 में घटा लीजिए, दाईं ओर से 15वां स्थान बोल रहा है ना, तो 27 में 15 घटा दीजिए 12, और 12 नंबर पोजीशन पर एबीसीडी में होता है यल। देखिए यल पर रुके थे हम। अब दाई बाई ओर से तो एबीसीडी में, ये तो खैर आपको पता ही रहना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का अगर आप चाहते हैं कि सवाल बन जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन अल्फाबेट किस नंबर पर, जैसे यन की 14 पर है, क्यू 17 पर है, यम 13 पर, हाँ 13 पर है, R 18 पर है, T 20 पर है, ये रिटर्न होना चाहिए। और ये इस चीज के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ना होगा। इसी में अगर बोल दे बाबू, जो ये भी पढ़ रहे थे कि बाईं ओर से नौवा बोल दे, तो बताइए दाईं ओर से, सॉरी बाईं था ना, बाई था ना, अब यहां बोल दे दाईं ओर से नौवा, तो बाईं ओर से नौवा पर तो हमको पता है ABCDFG चाहिए, लेकिन दाईं ओर से तो आप क्या करेंगे, 27 में 9 घटा देंगे 18, और 18 क्योंकि हमको याद है, क्योंकि 18 पर R होता है और हमको बहुत अच्छे से याद है कि हमारा नाम का जो अल्फाबेट का पहला अक्षर है R, वो 18वें पोजीशन पर, इसलिए हम खटाक से आंसर कर दिए। तो ऐसे ही परिस्थिति में कुछ सवाल आएंगे और हम करेंगे उत्तर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वां? बाईं ओर से 12वां में होता है J10 पर, K11 पर, यल 12 पर, तो हम आंसर तो फिलहाल यल मार दिए, लेकिन जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को और बेहतर बनाते चलेंगे। यहां तक कोनो दिक्कत? बोलो बाबू, कोई परेशानी? इस मैराथन को एक यादगार मैराथन आज बना के देंगे, प्रॉमिस है मेरा, सबको मजा आएगा इस मैराथन को। बाद में भी कहेगा चलो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा सवाल था, कॉपी में नोट कर लेते हैं। चलिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िएगा, टेलीग्राम पर इस बार क्यूज की व्यवस्था कराई गई है, जीके जीएस का क्यूज, ठीक है, हाँ अर्जुन सर करवाने वाले हैं जीएस वाले, तो आप लोग जीएस के लिए, क्यूज के लिए आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल है ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, सबको है, सब सुविधा, आप जुड़िए। तो एक बार से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। अभी समझिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो आपका कौन सा अक्षर होगा? पोजीशन चाहिए आपको स्थान चाहिए कि कौन सा स्थान, ठीक है, या फिर कौन सा अक्षर चाहिए। तो देखिएगा मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रिक पे ये पूरा आधारित है, इंग्लिश अल्फाबेट ट्रिक पर। याद रखिएगा कि अगर 2 बार बाई बाई बोल दे, ठीक है ना, कि बाई ओर से 5वां और फिर बाई ओर से 8वां, तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ रहे हैं? 2 बार अगर दाया दाया बोल दे कि दाई ओर से 20वां के दाई ओर 8वां, तब पोजीशन को घटा देंगे। लेकिन तीसरे पोजीशन में एक बार बायां बोले और एक बार दायां बोले, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे और चलेंगे किधर से? जिधर पहले बोला गया है, ठीक है। बाईं से पहले बायां बोले और फिर दायां बोले, तो जोड़ देंगे और चलेंगे किधर से? बाईं ओर से चलेंगे। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है माय डियर, कि अगर एक बार पहले दायां बोले और फिर बायां बोले तब भी जोड़ेंगे, लेकिन किंतु परंतु इस बार चलेंगे दाईं ओर से। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट एकदम भरपूर है। आने दीजिए, सवाल आने दीजिए, बाकी तो हम हैं। तेरा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, हम इसको रखते हैं स्क्रीन पर और देखिएगा। पहले ट्रिक यूज करेंगे और इसको जो है खाली संतुष्टिजनक चीजों के लिए रखेंगे। क्या भाई संतुष्टि हो गया? हम जो पढ़ा रहे थे वो परफेक्ट था आपके लिए। ऑल क्लियर? कहाँ गया जी? इतना दूर में चला गया, ये ज्यादा नीचे हो गया क्या? ऊपर ही था। इतने देर में तो हम सवाल कर देते जो हम इसको खोज रहे हैं। छोड़ो हटाओ, ठीक है। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां, ठीक है। तो पहले है बायां, ठीक है। देखिए आपको ट्रिक क्या करना है कि पहले कह रहा है कि बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो एक बार बायां और एक बार दायां, तो पहले लिखिए 10वां अक्षर प्लस 8वां अक्षर, क्योंकि एक बार बायां है और एक बार दायां है, तो जोड़िएगा 10 और 8 18वां अक्षर। और 18वां अक्षर किधर से? जिधर पहले बोला गया, पहले बाईं ओर बोला गया, तो 18वें अक्षर पर कौन होता है बाबू?
आर होता है। कौन होता है? आर होता है। सबका आर आया है, लेकिन हम देखिए वो मैप इसलिए रख रहे थे ना ताकि हम उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते। देखिए फॉर्मूला का मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा चीजों को अगर हम एक्सप्लेन कर देना आपके सामने तो एकदम माइंड के अंदर वो दोबारा नहीं निकलेगा, इसलिए उसको ढूंढ रहे थे। वो गया कहां? आप लोगों को दिखा था एक बार स्क्रीन पे? इतना ना स्पीड में निकल गया होगा, पता ही नहीं चला कहां गया। चलिए हम आगे बढ़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए समझिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में हम लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिए। अब देखिए लैंग्वेज में करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर यानी इधर से 10वां होता है जो जे, बाईं ओर से 10वें के दाईं। तो देखिए पहले बाईं ओर से चलेंगे तो बायां हाथ हमारा इधर है, बाईं ओर से 10वें पर आए तो हमको जे मिला, और उसके बाएं बाईं उसके दाईं ओर 8वां। तो जे के दाईं ओर कौन है? जे के दाएं हाथ इधर है, अगर जे के बाईं ओर बोलता तो इधर जे के दाईं ओर 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, क्या मिला? आर मिला। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया माय डियर? कहेंगे जी सर बिल्कुल आर होगा। ऑल क्लियर? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल तैयार हैं आप लोग, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है, मतलब एकदम आपका गणित एकदम कमजोर है, रीजनिंग एकदम कमजोर है, और अगर आप हमसे एक बैच ढूंढ रहे, एक ऐसे बैच को ढूंढ रहे कि सर एक ऐसा बैच बताइए जो एकदम जीरो लेवल से हो, तो आरंभ बैच। और यही हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर यह बैच आ चुका है। नया बैच है, 12 जुलाई को हालांकि शुरू किए थे, ठीक है। और दादाजी के निधन के बाद हम बिल्कुल इस बैच में भी पढ़ा नहीं पाए, मुश्किल से 15 दिन पढ़ाए होंगे, तो एकदम नया ही बैच है। तो आप 12 जुलाई वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है अभी, देखिए बहुत बड़ा ऑफर है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप एकदम, ये एक महीने का फीस नहीं है, ये पूरे 24 महीने की फीस है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 24 महीना में खत्म करिएगा, अरे 24 महीना रिकॉर्डेड पढ़ने की वैलिडिटी है, बैच तो हम 7-8 महीने में कंप्लीट कर देंगे पूरा, अरिथमेटिक एडवांस और कैलकुलेशन लेकर, और रीजनिंग में भी वर्बल और नॉन वर्बल, मैथ भी हम ही पढ़ेंगे, रीजनिंग भी हम ही। और इसके लिए आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है? ड्रीम क्लासेस ऑफिसर, यही हमारा नया चैनल ड्रीम जीएस एकेडमी। अगर आपको जीएस की तैयारी करनी है तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सितंबर से यहां पर साइंस की क्लासेस शुरू हो रही है, हिस्ट्री ऑलरेडी यहां पर चल रहा है, और भी नए नए टीचर ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए आ चुके हैं, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, आइए। सवाल है बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, देखिए अब गड़बड़ हो गया, एक है दायां और एक है बायां। तो ये देखिए पहले सीधे ट्रिक लिखिए, ट्रिक में मैंने आपको क्या समझाया था ये समझिए कि एक रहे बायां और एक रहे दायां, ठीक है, एक रहे बायां और एक रहे दायां, तो जुट तो जाएगा लेकिन चलेंगे किधर से? बाईं ओर से। लेकिन एक रहे दायां और एक रहे बायां, तो ये भी जुट जाएगा लेकिन चलेंगे किधर से? दाईं ओर से। अरे ये डायग्राम हमको मिल जाता ना तो हम थोड़ा अच्छे से समझा देते, पता नहीं कहां चला गया। थोड़ा इस बार शुरू से आराम से ढूंढते हैं, 10 सेकंड रुकिएगा, देखना बाबू किसी को मिले तो बताना। बहुत काम का चीज था वो, उससे क्या है ना, डायरेक्ट स्क्रीन पर रख दीजिए, काम बन जाता है। नहीं दिखा? हाँ देखिए यहां पर था, कहते हैं ना भाई बगल में ढोरा और शहर में ढिंढोरा। अभी देखिए ये रहने से जो थोड़ा है ना एनर्जी मिलेगी हमको पढ़ाने में, आपको समझाने में मुझे अच्छा लगेगा। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से 10वां और के बाईं ओर 12वां, तो 12 10 22 तो आएगा। देखिए एक दायां एक बायां रहे वो तो जुटेगा जुटेगा, लेकिन शुरुआत किस चीज से होता है पता है? यकीन नहीं करिएगा, आधा विद्यार्थी इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देता, नहीं बन पाता है उससे, दायां बायां के चक्कर में अरे पगला जाएंगे, रहने दो हटाओ, ऐसा फील होता है उनको। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां और के 10वें अक्षर के बाईं ओर 12वां, तो 12 और 10 पहले जोड़ेंगे बाईं 22, लेकिन 22 किधर से? 22 दाईं ओर से। और याद करिएगा कि अगर बाईं ओर से 22 बोले तब तो T20 U21 भी 22, लेकिन यहां पर कह रहा है दाईं ओर से 22 करने के लिए, तो दाईं ओर से 22 करना यानी विपरीत तरफ से। और मैंने आपको ट्रिक से बोला था कि अगर आपको दाईं ओर से किसी चीज को निकालना है ना तो आप 27 में उसका पोजीशन घटा दी, 27 में 22 गया 5, और 5 पर ABCDE होता है ई। देखिए अब इसको चेक करिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां, दाईं ओर से 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, दाईं ओर से 10वां के बाईं ओर, बायां इधर ही है ना, बाईं ओर 12वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, यही हुआ ना। तो ये रहने से थोड़ा सा सहूलियत होता है समझाने में, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर याद है। देखो बाबू एकदम मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक बार दायां एक बार बायां रहे
तो पहले तो जोड़ेंगे आंख बंद करके, चलना किधर है किधर से वो ये डिसाइड करेगा पहला वाला। एक बार बायां और एक बार दायां रहे तब भी जोड़ेंगे, लेकिन चलना किधर है वो पहला वाला डिसाइड कर कि आप शुरू किससे किए हैं, दाई से किए हैं तो दाई ओर से 22वां बताइए। तो दाई ओर से 22वां निकालना आसान नहीं है, तो 27 में 22 घटाइए तो बाई ओर से 5वां, 5वें पर एबीसीडी में ये होता है, काम खत्म। थोड़ा सा शेयर करिए सब लोग, लाइक और शेयर करिए। आज की क्लास एक यादगार क्लास होनी चाहिए आप लोगों की वजह से। चलिए एक और सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर, देखो बाबू 2 बार दाईं ओर है, 2 बार दाईं ओर है तो घटेगा, और 2 बार बाईं ओर है तब भी घटेगा। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि सर अगर दायां दायां 2 बार रहे तो क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है। और चलेंगे किधर से, क्योंकि दाईं ओर से बोल रहा है, देखिए चलना किधर से वो यही डिसाइड कर देता है, यहां जो लिखल रहेगा उधर से चलेंगे। चलना किधर से है वो पहला दिखा देता है कि आरंभ कहां से हुआ, अगर दायां लिखा रहे तो दाईं ओर से चलेंगे, बायां लिखल रहे तो बाईं ओर से चलेंगे। अब बाकी अलग अलग रहे तो जोड़ेंगे, एक साथ रहे तो घटाएंगे, तो घटा देंगे। कह रहे दाईं ओर से 20वां और उसके दाईं ओर 10वां, तो दोनों बार दाईं रहे, 20 में 10 गया तो 10वां, और 10वां किधर से ये देखिए, ये कह रहा है ई का कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, पहला शब्द क्या, दूसरा उससे कोई लेना नहीं, दाईं ओर 10वां से, दाईं ओर तरफ से, दाईं तरफ से, और दाईं तरफ से 10वां निकालना कठिन है, तो हम आपको ट्रिक बताए हैं। ट्रिक क्या बताएं बाबू, कि अगर दाईं ओर से निकालना हो तो 27 में दाईं तरफ का पोजीशन घटाइए 10, 27 में 10 के 17, 17 में एबीसीडी में क्या होता है, क्यू होता है। ऑल क्लियर, बढ़े आगे। एकदम जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह, एक बार पढ़िए, ठीक है, हाँ दोबारा आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब मेहनत नहीं करिएगा तो वो अलग बात है, वो हमारी गलती नहीं होगी, वो शायद आपकी गलती होगी, नहीं हमारी गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर से 5वें स्थान के बाईं ओर 5वां, समझिए के, अच्छा बाईं ओर, अच्छा ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक है, सॉरी, इसको हमको हटा देना चाहिए था, पिछले बैच में भी हटा दिए थे इसको, क्वेश्चन है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर करिए फटाफट। 13 नंबर सवाल जो है वो मिस्टेक था, ध्यान नहीं दिए हम, उसको हटा देना चाहिए था हमको, जल्दी। बहुत बेहतरीन सवाल आया है आपकी स्क्रीन पर। चलिए हो गया। देखिए एक और बेहतरीन सवाल है, क्या कह रहा है प्रश्न, सवाल कह रहा है CAT को 24 कहा गया, CAT को 24 कहा गया। अब CAT को कैसे 24 कहेंगे, समझने की बात है। C 3 पर, ये 1 पर, ये 20 पर, लीजिए एबीसीडी आता है ना बाबू, एबीसीडी में ये 20 नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, 20 3 23 और 1 24, लीजिए ये तो आसान सवाल है जी, टाइगर का पूछ रहा है। टाइगर, बिल्ली का स्थिति 24वां है तो टाइगर का क्या होगा, T20, I 9, G 7वें पोजीशन पर, E 5वें पोजीशन पर, R 18 पोजीशन पर, 20 9 29, 29 7 36, 36 5 41, 41 18 होता है बाबू 59, तो टाइगर का जो पोजीशन है वो 59 है। अच्छा सवाल था, थोड़ा हल्का था, ठीक है, हर सवाल अगर कठिन हो तो मजा भी नहीं आते पढ़ने में, थोड़ा हल्का हल्का बीच बीच में आए तो एक अलग ही एनर्जी मिलती रहती है, नहीं। ऑल क्लियर, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, एक और बेहतरीन प्रश्न कह रहे HE ही को कहा गया 26 और C को कहा गया 64, तो सीन को क्या कहेंगे, चलिए आइए। यच और E, यच E को कहा गया 26, यच ABCD में 8वें पोजीशन पर और ये 5वें पोजीशन, 8 5 तो 13 होता है बाबू, अच्छा 13 का डबल कर दिया होगा 26। चलिए अगला भी देख लेते हैं, T को SHE, यस होता है 19 पर, RS, यच होता है 8 पर और E होता है 5 पर, तो इसको कहा गया 64। आइए देखते हैं, 19 8 27, 27 5 32, 32 का डबल 64, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जोड़ कर आ रहा है उसका डबल करिएगा। आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है सीन, SEEN सीन, यस होता है 19 पर, ये 5 पर, ये 5 पर और ये 14 पर, तो 19 10 39 29, 19 10 29 4 33 10 43, तो 43 को आप डबल करिएगा ना, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है, तो 43 दूनी हो जाएगा 86, और ये 86 जो है बाबू पहले नंबर में आंसर हो जाएगा, ठीक है, 86 क्या हो जाएगा, पहले ही नंबर में आंसर हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑल क्लियर है माय डियर, एक बार देखते चलिए सब लोग और कहते चलिए सर ऑल क्लियर एकदम।
बड़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि राम को 1 कहा गया, मोहन को 4 कहा गया, तो टीओपी को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। अब क्या है इसके अंदर गुत्थी, क्योंकि नंबर से तो होगा नहीं, क्योंकि RAM तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और राम को कोई 1 कह रहा है, मोहन को कोई 4 कह रहा है, ठीक है। चलिए कोई है ऐसा जो इस प्रश्न का उत्तर दे दे? हो गया? क्या आंसर आया? चलिए ट्राई करें। ओके, देखते हैं कि भाई कैसे राम को 1 कहा गया है, किसी और से बना। मोहन को 4 कहा गया, तो आपसे टीओपी का पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, किन्हीं का कुछ किन्हीं का कुछ। अब हम इस प्रश्न का उत्तर करना चाहेंगे। देखिए हुआ क्या है बाबू इस चीज में, RAM, राम को ऐसे कोई 1 कैसे कह सकता है? R होता है 18वें पोजीशन पर, A होता है पहले पोजीशन पर, यम होता है 13वें पोजीशन। अगर हम इसको जोड़े 18 + 1 + 13, तो हमको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। 18 1 19, 19 3 22, 10 32। तो इसमें 32 में क्या हुआ है, कभी कभी क्या होता है अल्फाबेट को जोड़ दिया जाता है, तो 3 2 5 लिख सकता था, 5 नहीं लिखा हुआ। कभी कभी गुणा कर दिया जाता है, 3 दूनी 6, राम को 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या अल्फाबेट को घटा नहीं सकते हैं, तो राम को क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। मोहन की भी बात कर लेते हैं, हो सकता है गलत हम बोल रहे होंगे। मोहन की बात कर ले, तो यम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, यच होता है 8 पर, ये 1 पर, ये 14 पर। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 13 15 28, 28 36 37 41 10 51, 51 आया। 51 में 5 - 1 करेंगे, हमको लग रहा है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। और जब सही राह पर चल रहे हैं तो टॉप का बताइए। TOP, T20, O50, P16, ठीक है। तो 20 15 35, 35 6 41 10 51, 20 15 35 6 41 10 51, और 51 को भी हम क्या कहेंगे? 5 - 1 कहेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहाँ गया जी? 16 का आंसर बी होगा माय डियर। 16 का आंसर क्या होगा? बी होगा। एक बार आप लोग और एनर्जी लगाइए और एक बार क्लास को जो है एक बार फिर से शेयर करिए फटाफट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच सके और लोग ऐसे सेशन का आनंद ले सके, एकदम अच्छे से पढ़ सके, कोई दिक्कत ना हो उनको। ओके चलिए अगले में बात करते हैं। 17 में क्वेश्चन नंबर 17, यदि मैन को 16, गर्ल को 24, तो रेड को क्या कहेंगे? MAN। अब किस अकॉर्डिंग मैन को 16 कहा गया है? यम 13 पर, ये 1 पर, यन 14 पर, ठीक है। तो 14 14 होता है 28। देखिए बोले थे ना कि गुणा भी कर सकता है अल्फाबेट में, तो इसको अगर हम जोड़ दिए 13 1 14 14 14 28, तो हुआ क्या है बाबू? 28 को क्या कहा गया है? 28 को कहा गया है 2 × 8, है ना, 16। गर्ल वाला भी चेक कर लेते हैं, GIRL, गर्ल। G 7 पर, I 9 पर, R 18 पर, L 12 पर। आइए चेक करते हैं। तो 18 12 30 9 39, 18 12 30 9 39 46, 46 को कहेंगे 4 × 6, और बिल्कुल हम जो है सही स्थिति में है। और हमको जो फाइंड आउट करना है वो रेड का फाइंड आउट करना है। RED, R 18, E 5, D 4, 18 5 23, 23 4 27, 27 ना, 27, 27 को लिखेंगे 2 × 7। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 14 होगा। कहाँ मिला? C नंबर ऑप्शन में मिल चुका है हमको। कहाँ मिला? C नंबर ऑप्शन में मिल चुका है। ऑल क्लियर माय डियर? हम बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ये सब प्रश्न एग्जाम के पर्पज से बहुत मायने रखता है। ये सब एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं छूटेंगे, वादा है मेरा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। 10 को लिखा गया 42। अब देखिए TEN 10,
10 को किस हिसाब से 42 लिखेंगे? T20 E5 और N 14, 20 5 25 और 14 39। कोई ऐसा विद्यार्थी जो इस प्रश्न का उत्तर दे दे? हाँ देखिएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 10 का कभी भी 42 नहीं होगा। T20 पर होता है, ये 5 पर होता है E और N 14 पर, तो हम संतुष्ट हो चुके हैं कि ये वाला तो काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल है कि भाई होगा क्या? तो एक बार याद रखिएगा कि हम आपको पोजीशन में विपरीत पोजीशन पर भी बताए थे, ठीक है? तो T20 होता है 20 होता है, 20 का पोजीशन जो होता है अब विपरीत वाला 7वां पोजीशन होता है। T का पोजीशन 20 है, ये 5 है और ये 14 है। तो अगर आपको T का अपोजिट वाला चाहिए, क्योंकि देखिए इन तीनों को तो जोड़कर देख लिया, 20 5 25 25 14 39 आता है, और आप यहाँ 42 लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि अगर किसी का विपरीत पोजीशन याद करना हो तो 27 में 20 घटा दीजिए, 7 नंबर वाला जो आएगा वो T का विपरीत होगा, 27 में 5 घटा दीजिए, 22 नंबर वाला जो होगा वो E का विपरीत होगा, और 27 में 14 घटा देंगे तो 13 नंबर। अब इन तीनों को जोड़िएगा, ये क्या आया बाबू? ये तीनों जो है विपरीत क्रम वाला है। कौन सा है? विपरीत, अपोजिट अल्फाबेट, विपरीत क्रम। तो T का T20 27 में 20 गया, 7 पर कोई भी है, E F G आएगा। तो ऐसे में 22 7 39 39 3 42, यानी हम परफेक्ट में जा रहे हैं, 42 आया। आपको पूछ दिया है 5, FIVE, F जो है EF 6ठे पोजीशन पर, 9वें पोजीशन, TUV 22वें पोजीशन पर और 5वें पोजीशन पर। तो 27 में 9 गया, 27 में 6 गया 21, 27 में 9 गया 18, 27 में 22 गया 5, 27 में 5 गया 22, ठीक है? ये होगा, ये सबका क्या है? विपरीत अल्फाबेट का पोजीशन है कि भाई 27 के विपरीत पर कौन रहेगा? 21 वाला, 21 8 39 5 44 20 46 20 66। तो विपरीत क्रम में कितना आएगा? 66 आएगा। ऑल क्लियर? बढ़े आगे? एक बार देख लीजिए और कह दीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। लाइक और शेयर करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा तो हम आपका मनोबल तो वैसे भी बढ़ाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप नए YouTube चैनल ड्रीम GS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लाइव कमेंट चैट में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां पर GS की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर से हमारी नई टीम आ रही है साइंस के लिए। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो ड्रीम GS एकेडमी पर जाइए, 1 सितंबर से आपको साइंस की क्लास वहां पर शुरू हो जाएगी, एकदम वादा। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे हमारी टीम देगी जो सभी टीचर से हटके रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है? ओके, पक्का, प्रॉमिस। चलिए, सवाल है, कूट भाषा में मून को कहा गया 21 को, तो नून को क्या कहेंगे? चलो, मून, MOON, मून को क्या कहा गया बाबू? 21 कहा गया। तो देखिएगा, मून और नून का जो खेल है, यम वैसे 13 पर होता है, O 15 पर, O 15 पर, ये 14 पर, ठीक है? तो 21 कैसे कह सकते हैं आप? समझिएगा मेरी बात। 15 15 30 और 14 13 27, 30 27 होता है 57। बोलिए जरा। बन गया? हाँ जी, कितना आया? मून को कहा गया है 21, तो नून को क्या कहेंगे? यम 13 होता है, 15 15 30, 14 13 27, 30 और 27 जो होता है वो 57 होता है। 57 को 7 बोलिएगा कोई विद्यार्थी जिनसे बना हो इस प्रश्न का उत्तर, जिनसे हुआ हो। जल्दी फटाफट, कोई ऐसा जिसका इसका आंसर हुआ हो? कोई नहीं करेगा? चलिए हम ही कर दे। देखिए हुआ क्या है इसमें कि बाबू ये जो नंबरिंग है ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। जैसे यम 13 पर है तो 13 को लिखा गया 1 जोड़ 3, 15 पर है तो 1 जोड़ 5, फिर 15 पर है तो 1 जोड़ 5, और 14 पर है तो 1 जोड़ 4। तो कितना दिमाग लगाया है, उसके बाद आंसर हुआ 3 1 4 1 5 5 10 1 11 5 16 17 17 4 21। ठीक है? अब आपको चाहिए नून का,
एन डबल ओ एन, ये 14 पर, 15 पर, 15 पर, 14 पर, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 5 1 6, 5 1 6, 4 1 5, 5 5 10 और 6 6 12, 12 10 22। बहुत बढ़िया सवाल था, बस आप लोगों को इसलिए समय दिया गया ताकि आप लोग इसका उत्तर कर सके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बढ़े आगे। हाँ, अगर आप लोगों को एकदम किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए, कोई मतलब हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और वो हर तरह की सुविधा, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे बैच, अच्छे अच्छे कोर्स, नोट्स, PDF सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, रैट को 13, बोर्ड को 8, तो उसी भाषा में पुलिस को क्या कहेंगे, जल्दी बताइएगा। देखिए हुआ क्या है इस प्रश्न में, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहे बाबू रैट को 13 कहा गया, RAT। अब रैट को 13 कैसे कहेंगे, R 18वें पोजीशन पर होता है, A पहले पोजीशन पर और T 20 20वें पोजीशन पर। तो हुआ क्या है कि पहले सबको जोड़िए, 18 1 19 20 39, और 39 में क्योंकि 3 अल्फाबेट है ना, RAT 3, तो 3 से भाग दीजिए, 39 को 13 बनाने के लिए 3 से भाग देना पड़ता है, ये हो गया। अब कह रहे हैं बोर्ड, BOARD, ठीक है, बोर्ड, B दूसरे पोजीशन पर, O 15वें पोजीशन पर, A पहले पोजीशन पर, R 18वें पर, D चौथे पोजीशन पर। अगर इसको जोड़ा जाए तो 18 4 22, 22 1 23, 23 5 28 10 38 2 40, 40 में कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 8 है, यानी हम सही पोजीशन पर चल रहे हैं। और अब हमको पुलिस का चाहिए, POLICE, पुलिस का चाहिए। तो देखिए हर अल्फाबेट का नॉलेज होना चाहिए। P होता है 16 पर, O होता है 15 पर, L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, T होता है 3 पर, और E होता है 5 पर। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 16 15 31, 31 2 33 10 43 9 52 3 55 5 60, 60 में भाग दे दीजिए, 2 2 4 2 6 अंक है ना, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 20 का A, 20 का A होगा। 6 अक्षर है ना जी पुलिस में, तो 6 से भाग दीजिएगा ना, जितना अक्षर रहेगा उतना से भाग देंगे। रूल इज रूल, रूल के अकॉर्डिंग चलना भी है। कोई बात नहीं, अगर आपने उत्तर गलत किया है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है, सुधारना ही सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की, सुधार लीजिए। और आप लोगों ने ड्रीम GS एकेडमी को कर लिया सब्सक्राइब, यस या नो में जवाब दीजिएगा, सब लोग कर लिया। चलिए बाबू, यहाँ एक और बेहतरीन सवाल है, टाटा को 400 लिखा है तो पापा को क्या लिखेंगे, अरे दादा, TATA, टाटा को क्या लिखा है बाबू, 400, टाटा को 400 लिखा है तो पापा को क्या लिखेंगे, T20 1, 20 1, 20 20 जोड़कर तो नहीं आएगा, गुना करिए, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 गुने 20 400, 400 गुने 1 फिर 400। पापा का चाहिए बाबू, PAPA, P 16 पर, 1 पर, 16 पर, 1 पर, 16 गुने 16 होता है 256 है। ऑल क्लियर, अच्छा सवाल था नहीं, ये आने वाली सभी एग्जाम के लिए। देखिए आजकल बच्चे जो है, नए नए स्टूडेंट्स जो है, यूपी में एक आया है UPSI, ठीक है, उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर UPSI में मैथ रीजनिंग में आपको जबरदस्त स्कोर करना है तो हम आंख बंद करके UPSI के लिए, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है UPSI का, कोई बहुत ही तुर्रम खान नहीं है, आप आरंभ बैच ले लीजिए, आरंभ न्यू बैच है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है तो द्रोणाचार्य ले लीजिए, लेकिन अगर सिर्फ मैथ रीजनिंग एकदम जबरदस्त बनाना है, आप आरंभ बैच लीजिए। इसके अंदर एक बैच फ्री है, फाउंडेशन 2.0, ये बाई 1 गेट 1 बैच है, मुझे देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक बैच फ्री है। आरंभ बैच के अंदर फाउंडेशन 2.0 बैच जो है वो फ्री है, मतलब बाई 1 गेट 1, एक बैच लीजिए, दूसरा आपके कोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए एक और बेहतरीन सा, फीस है क्या, 2 साल का बैच है, वैसे तो 6 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय, गाय को बिल्ली, रेलवे में बड़ा पूछा गया इस टाइप का सवाल जी, और बार बार आ जाता है सिलेबस में, तो इसको भी लेकर चलते हैं हम लोग। शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय, गाय को बिल्ली, तो बताओ दही किसके दूध से बनती है। वैसे आप एक्चुअल बताइए कि दही किसके दूध से बनती है, गाय के दूध से। अब आप देख लीजिए प्रश्न में गाय को क्या कर रहा है, शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय, और गाय को बिल्ली। लीजिए जो दही खा जाती है उसके दूध से क्या दही बनेगा बाबू, लेकिन क्या करें, विडंबना है सवाल में, सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय, गाय को बिल्ली, तो बताओ दही किसके दूध से बनेगी। दही वास्तव में तो गाय के दूध से बनती है, और प्रश्न में गाय को क्या कहा गया है, बिल्ली कहा गया है, तो हम गाय पर टिक ना लगाकर
बिल्ली पट्टी लगा ले। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया, पहले पूछा जाता था, अभी भी कभी कभार देखने को मिला है। बड़े आगे, हाथी को गीदड़, गीदड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ता को शेर, शेर को बकरी, बकरी को चूहा खा जाए तो बताओ जंगल का राजा। वैसे तो जंगल का राजा जो होता है बाबू शेर होता है, लेकिन देख लो हो सकता है कहीं शेर को बकरी ना कहा जाए प्रश्न में। गीदड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ता को शेर, लीजिए जो बोले थे वही हुआ। जंगल का राजा कौन हो गया प्रश्न में? बकरी, क्योंकि होता तो शेर है लेकिन सवाल में शेर को क्या कहा गया? बकरी, बकरी से डिनोट किया गया। तो जंगल का राजा क्या हो गया? बकरी हो गया, शेर नहीं रहा। ठीक है। हाँ, वो जो ड्रीम जीएस एकेडमी है उस पर शाम में 3 बजे से रेगुलर लाइव क्लास होता है, तो आप जब उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो शाम में 3 बजे इंतजार करेंगे लाइव सेशन के लिए। और 1 सितंबर से साइंस का क्लास, नए यूट्यूब चैनल ड्रीम जीएस एकेडमी। हमने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें जीएस के लिए एक पूरी टीम बनानी चाहिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर से बातचीत भी हो गया, बहुत जल्द हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। ठीक है, और उनको डायरेक्ट जीएस वाले चैनल पर लेकर आएंगे, ड्रीम जीएस एकेडमी। साथ में अर्जुन सर भी रहेंगे जो हमारे टीम मेंबर हैं, और सुबह 9 बजे आपको पढ़ा रहे हैं ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी रहेंगे ड्रीम जीएस एकेडमी पर। यदि संतरे को स्याही, स्याही को साबुन, साबुन को मक्खन, मक्खन को शहद कहे तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कपड़ा धोने के लिए वैसे तो साबुन कहिए, या फिर प्रश्न में तो वैसे तो डिटर्जेंट का जरूरत पड़ता है, लेकिन साबुन, कपड़ा धोने के लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो साबुन का प्रयोग करेंगे, साबुन का या डिटर्जेंट का। प्रश्न में साबुन को क्या कहा गया? मक्खन कहा गया। तो कपड़ा धोने के लिए मक्खन का, जो जो कपड़ा को खराब कर देता है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि होता तो साबुन का है, प्रश्न में साबुन को मक्खन कहा गया। ऑल क्लियर माय डियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिएगा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बहुत बढ़िया सवाल है ये सर, नहीं? हाँ, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है। 964 का अर्थ है कम बैक फास्ट, 487 का अर्थ है रन एंड कम, तो कम के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? देखिए 389, 389 को कहा गया है रन वेरी फास्ट। ठीक है, 964 को कहा गया है कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट। फिर कहा रन 487 को कहा गया है रन एंड कम, दौड़ो और आओ जल्दी। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? ये जो कम है COME, इसके लिए कौन सा डिजिट जो है, कौन सी संख्या से? इधर भी 3 अंक है, उधर भी 3 शब्द है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर कोई भी किसी का कंपेयर में करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कम के ऊपर। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि कम यहाँ भी कॉमन है, कम यहाँ भी कॉमन है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों में कॉमन हो और कहीं नहीं हो। 4, 4, 4, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कम के लिए जिसका प्रयोग होगा, ठीक है, किसका प्रयोग होगा? 4 के लिए। डायरेक्ट आंसर कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? देखो ना, 4 ऊपर भी नहीं है, कम ऊपर भी नहीं है, तो कम यहाँ है, यहाँ है, इधर भी 4, 4 है, तो कम के लिए जिसका प्रयोग हुआ वो 4 हो जाएगा। ऑल क्लियर? बढ़े आगे, बोलो माय डियर, बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे रखते हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल आ गया है, ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में निट को SCO टिंगो, NITCO SCO टिंगो, इसको लिखा गया है सॉफ्टनर देन फ्लावर, सॉफ्टनर देन फ्लावर, देन फ्लावर। टिंगो RHOMST का अर्थ है स्वीट फ्लावर, स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस, स्वीट फ्लावर। देखिए चाहते तो बिना लिखे भी कर सकते थे, लेकिन हमारी आदत है, थोड़ा हम टाइम देना चाहते हैं इन सब सवालों पर। लिखने के बाद जब समझाएंगे ना तो उसका अलग ही एनर्जी रहेगा आपके पास। MST SCO TMP, MST SCO TMP का अर्थ है स्वीट देन स्माइल, स्वीट देन स्माइल। अब आपके पास जो है वो फ्रेग्रेंस, ये जो फ्रेग्रेंस है इसके लिए चाहिए, और फ्रेग्रेंस को चाहिए तो आपको स्वीट और फ्लावर दो चीज को हटाना होगा, तभी ना इसका प्रॉपर निकल पाएगा। तो आपसे पूछा गया कि ये जो फ्रेग्रेंस शब्द है इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमको पहले स्वीट को हटा देते हैं। देखिए स्वीट यहाँ भी है, स्वीट यहाँ भी है, इन दोनों में भी कोई ना कोई तो जरूर कॉमन होगा, MST
MST। अब हमको फ्लावर हटाना है, तब ना फ्रेग्रेंस का निकलेगा, इधर भी फ्लावर इधर भी फ्लावर, तो इन दोनों में भी कोई होगा, टिंगो से टिंगो निकल गया। अब फ्रेग्रेंस के लिए अब क्या बच गया, सिर्फ यही बच गया RH O। फ्रेग्रेंस के लिए क्या बच गया, RH O। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? बस इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है, 1.25 घंटे का सेशन रहा। कल इसको 2 घंटे का सेशन बनाएंगे। कल आप लोग आइए, यहीं से कंटिन्यू शुरू करेंगे हम लोग, जितना आज करवाया है यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी है, 26-27 सवाल हो गया, काफ़ी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा भोजन भी जरूरी होता है ना। तो आज का सेशन फिलहाल तो यहीं तक, कल इसी के ऊपर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि बहुत आनंद आया होगा आज के सेशन में आप लोग। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भटक रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छे कंटेंट की तलाश में, तो आंख बंद करके देखिए ना, लग ही कितना रहा है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। इतने की तो लड़कियां महीने में गोलगप्पे खा जाती है, सही बात है ना जी। हाँ, 20 रुपये का भी 25 रुपये का भी रोज खाइए तो 25 या 75, और ये 799 कितने दिनों तक चलेगा, ये आपको 24 महीना चलेगा। मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे। आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो ऐसे भी सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, ठीक है। और ये नया यूट्यूब चैनल ड्रीम GS अकेडमी, हालांकि भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, 6000 के आसपास बच्चे जुड़े, पर हमें पता है कि ये 6 लाख में बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। नहीं, भरोसा है, उम्मीद है आप लोगों के ऊपर, और हमें अपने शिक्षकों पे भरोसा है, हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है कि वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एकदम 5.68K अभी हुआ है, 6K हो गया है, 6000 हो गया है कल ही, और लगभग में 46 लेक्चर्स दिख रहा है ना, 46 वीडियो, यहाँ पर 50 प्लस क्लास हो चुका है। तो ये 50 क्लास देखिए, NCERT SCERT भी पढ़ाएंगे, BPSC TRE 4 TRE 5 के लिए, तो जुड़िए, ठीक है। और 6 to 12 जो NCERT के स्टूडेंट है वो भी जुड़िए, फायदा बहुत होगा आपको इस सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल इसी समय फिर 9 बजे मुलाकात होगी एक नए क्लास के साथ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए आप सभी लोग लाइव। और आज एक बार फिर से हम रीजनिंग का महासंग्राम शुरू करने वाले हैं, और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग का एक रिवीजन सेशन, एक रिवीजन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जिसका पहला क्लास कल हो चुका था। आज जो हम करेंगे बाबू वो हमारा दूसरा क्लास होगा, और दूसरा के साथ साथ एक बहुत ही अहम क्लास होगा। एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और क्या हालचाल है आप सभी का, बढ़िया? तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए रीजनिंग के स्पेशल महा मैराथन में। और आज हमारा दूसरा दिन है, ये सारे चैप्टर है, सबका मिक्स्ड क्वेश्चन। आज कैलेंडर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आज आपको क्लॉक के सवाल देखने को मिलेंगे, आज आपको बहुत सारे रीजनिंग के अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। टाइम इज मनी, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्लॉक का सवाल है, मिरर इमेज का सवाल है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त? सवाल कह रहा है कि यदि एक घड़ी में जी, यदि एक घड़ी में 3:20 हो रहा हो और उस घड़ी को हम किसी मिरर के सामने, किसी दर्पण के सामने रख दे, तो बताइए दर्पण में उसका प्रतिबिंब का समय क्या होगा या दर्पण में उसका समय क्या होगा। रूल कहता है बाबू कि अगर घड़ी में समय दिया रहे और दर्पण में उसका समय पूछे, तो घड़ी वाले समय को आपको कितने में घटाना है? 11:60। 11:60 का मतलब हुआ 11 घंटा और 60 मिनट में आप घड़ी का समय घटा दीजिए 3:20। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि रूल एकदम कहता है कि घड़ी में जो समय दिया हुआ है उस समय को आप घटा दीजिए 11 घंटा 60 मिनट, उसी को हम कहते हैं 12 घंटा। 60 में से 20 गया, हो गया बाबू 40, और 11 में 3 गया तो ये आपका हो गया 8, यानी 8:40। यानी घड़ी में अगर 3:20 हो रहा है और घड़ी को आप दर्पण के पास लेकर जाइएगा तो आपको 8:40 दिखेगा। ऑल क्लियर? एकदम वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शुरू से ही अगर आपके मित्र भी जुड़ेंगे तो और बढ़िया लगेगा हमें, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। एक कंपटीशन में नौकरी का भी मजा तब आता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हो और उसमें हमारी नौकरी लगे। अब बताओ, अच्छा लगेगा अकेले अकेले फॉर्म भरोगे और अकेले अकेले नौकरी देकर आओगे, एग्जाम देकर, और अकेले नौकरी लग जाएगी? नहीं ना, फिर उसका वो मजा जो है, संघर्ष का जो मजा है ना, वो समझ रहे हैं। जैसे देखते होंगे चलिए अगला सवाल पहले करते हैं। क्लियर है?
सबको आ रहा है समझ में? जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बाबू आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है माय डियर, कुछ भी दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारी टीम आपकी सेवा में एकदम कंटिन्यू रहेगी। सवाल है कि यदि राम घड़ी को दर्पण में देखने पर 2:44 का समय पर, इस बार दर्पण में समय दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि बताइए घड़ी का वास्तविक समय। कोई दिक्कत नहीं, सेम रूल है। दर्पण वाला समय को अगर घड़ी में देखे तब भी 11:60 में जो दर्पण का समय वो घटाएंगे, और घड़ी वाले समय को आप दर्पण में देखेंगे तब भी 11:60 में घड़ी का समय घटाएंगे। यानी रूल चेंज होने वाला नहीं है। आप 11:60, कुछ लोग कहते होंगे सर क्यों 11:60 घटाएंगे? अरे बाबू नियम है, कायदे कानून है। 11:60 में घटा दीजिए 2:44, एकदम सिंपल सा बात है। 60 में 44 गया 16 और 11 में से 2 गया तो 9, यानी घड़ी में जो समय हमें प्रतीत होगा या हाँ घड़ी में जो समय हमें एक्चुअल दिखेगा वो 9:16 है। एकदम गणित जैसे मक्खन होता था वैसे रीजनिंग को भी मक्खन करेंगे हम लोग। ऑल क्लियर माय डियर? यस या नो में जवाब दीजिए जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। कहिए सर एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बढ़े हम आगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा माय डियर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी में 11:40 हो रहा हो और समय हो रहा हो तो बताओ दर्पण में देखने पर क्या देगा। देखिए सिंपल समझिए, हम क्या बोले 11:60 में घटाइए। 11:60 में क्या घटाइए? घड़ी का दर्पण का समय है 11:40। तो देखिएगा बाबू 60 में 40 गया तो 20 और 11 में 11 गया तो 00। लेकिन हमको पता है कि सर अगर 00 कहीं लिखा हुआ हो वो डिनोट करता है 12 बजे को, यानी 12:20। आप इसको 12:20 लिख सकते हैं, ठीक है। कि घड़ी में अगर 11:40 दिख रहा है तो दर्पण में कितना दिखेगा? 12:20 दिखेगा। लेकिन किसी किसी को जो है ना संतोष नहीं होता है, और कहा गया संतोषम परम सुखम। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक सेकेंड मेथड को अपनाएंगे। और सेकेंड मेथड में क्या कहता है कि अगर तुमको 11:60 में घटाने पर संतुष्टि नहीं हो रहा है, क्योंकि 11:60 का मतलब हुआ 12 बजे, और 12 में ये वाला समय घटाने में संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो तुम 12 के बजाय 24 घटा सकते हो। क्योंकि घड़ी में 12 बजना और 24 बजना सेम होता है। जैसे हम कहते हैं 1 बज गया, कोई कहता है 13 बज गया, कोई कह रहा है 14 बज गया, हम कह रहे हैं 2 बजा, दोनों सेम चीज है। तो 12 की बजाय 24, और 24 को ही कहा जाता है 23 घंटा 60 मिनट। और 23 घंटा 60 मिनट में जो तुम्हारा घड़ी का दर्पण का समय है 11:40, वो घटा दीजिए। 60 में 40 गया 20 और 23 में 11 गया, तो देखिए घड़ी में आपका दर्पण में क्या समय दिखेगा? 12:20। तो एन केन प्रकारेण आपका उत्तर वही होगा जो हम आपको करके देंगे। थोड़ा सा एक बार एनर्जी दिखाइए, सब लोग क्लास को एक बार शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचना चाहिए। ये सीरीज जो हमने चलाई है ये एक बेहतरीन सीरीज है, ठीक है। और एक बार अगर आप इस सीरीज में अच्छे से जुड़ जाएंगे तो एकदम मत पूछिए, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देंगे, इतना बेहतरीन सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपकी नैया तो यूं ही पार लग जाएगी। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बीपीएससी, टीआरई 4.0, 5.0 या फिर ऑल ओवर इंडिया, यूपी, हरियाणा, नहीं सीजी, कहीं से भी आप रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबके मद्देनजर, सबको देखते हुए हम ये क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहां पर क्विज की सुविधा करवाई गई है। आप लोग हमारे साथ ठीक है हमारे फेसबुक पेज पर जरूर जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़िए, वहां पे आपको वीडियोस रील्स मिलेगा, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस का रील्स मिलेगा। देखिए बाबू सवाल एक और बेहतरीन प्रश्न है, यदि 5:45 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण, याद रखिए मैंने आपको पढ़ाया था क्लॉक कुछ दिन पहले, परसों तरसों। तो अगर कोण ज्ञात करने के लिए बोला जाए, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। समझिएगा मेरी बात। अगर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एक फॉर्मूला यूज करिएगा 30h माइनस 11/2m। 30 गुणे h की वैल्यू क्या है 5 माइनस 11/2 और यम की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, मिनट में 45 है, सॉरी यम की वैल्यू 45 है। काटिएगा 30, देखिए ये आ जाएगा 22.5, नहीं तो 22.5 है, तो या फिर रहने दीजिए, काटने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली चलिए। 30 × 150 और 150 में 45 गुणे 11 495 होता है बाबू, और 495/2 करेंगे, ठीक है। तो 150 माइनस, वैसे तो 250 होना चाहिए, 250 होना चाहिए ना, लेकिन 97 दूनी 94, 250 नहीं 247 दशमलव, क्योंकि 47 हाँ 247.5 होगा, या फिर 247 पूर्णांक के। अब देखिए 150 में 247 तो नहीं घटेगा, तो आप 247 में 150 घटा लीजिए, तो 247 में 150 घटाएंगे तो 40, हाँ माइनस 97.1/2 डिग्री। और देखिएगा कि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है माय डियर। 5:45 कैसे घड़ी में बजेगा? 5:45 की बात करें तो 5 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा
5 की सुई और 45 मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी। तो ये जो एंगल बनेगा वो आपको देखने में ही लग रहा है कि 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है ना, सोचने की बात है, समझिएगा मेरी बात। 5:45 की बात कर रहा है, 5:45 की बात कर रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो माइनस, क्योंकि डिग्री कभी निगेटिव नहीं होता है, तो बस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, 97.1/2 डिग्री का। हाँ देखिए है तो ऑप्शन में सी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए फॉर्मूला तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए कि हमको बनाना किस तरीके से। और डेली हम यूट्यूब पे 9 बजे लाइव रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि हाँ भाई 9 बजे राहुल सर की क्लास है, और थोड़ा सा समय पर अगर लाइव आ जाइए तो कितनी खुशी होगी हमें कि भाई हम आते हैं और हमारे साथ साथ हमारे सारे विद्यार्थी लाइव आ जाते हैं। समझो मेरी बात, अगर मैं आता हूं और हमारे तुरंत आने के बाद आप लोगों को प्रेजेंट हो जाते हैं तो कितनी खुशी मिलेगी मुझे, आप सोच सकते हो मेरी बात को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, डिग्री कभी निगेटिव नहीं होता बाबू, डिग्री एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। सबको समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, तभी तो हम अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख सकेंगे। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? यही फॉर्मूला है बाबू, ये राहुल सर का रामबाण है, रामबाण का प्रयोग करिए और सीधे उत्तर करिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल है 6:20 पर मिनट और घंटे के मध्य सुइयों का कोण कितना होगा, और कोण के लिए अभी हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, 30h - 11/2m। डिग्री अगर कभी निगेटिव आ जाए, एंगल कभी निगेटिव आ जाए तो निगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा। तो 30 गुने h की वैल्यू 6 - 11/2 और यम की वैल्यू 20 मिनट है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, ये 10 बार में कटेगा, 30 छक 180, 30 छक 180 - 11 गुने 10 110, 180 में 110 गया तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 70 डिग्री का एंगल बनेगा। बी इज द राइट आंसर। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 70 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:20 पर मिनट और घंटे की सुइयों के बीच जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑल क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं सर बिना फॉर्मूला, फॉर्मूला जा ही कहा रहा है, 10 लाइन थोड़ी जा रहा है, एक में करके दूसरा में आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें कि घड़ी के दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अति व्यापन होती है। अच्छा कोई विद्यार्थी मुझे हिंदी में बताएगा अति व्यापन का अर्थ क्या होता है? बोलिए जरा, जल्दी बोलिएगा, बताइएगा जरा। अति व्यापन को हिंदी में कहते हैं बाबू ओवरलैप करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, अति व्यापन का मतलब होता है ओवरलैप कर जाना। और हमने आपको YouTube पर अभी 2 दिन पहले घड़ी पढ़ाया, क्लॉक पढ़ाया, और क्लॉक में हमने बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करती है। 2 सुई मतलब घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा है। 1 घंटे में, देखिए ऐसी परिस्थिति अति व्यापन यानी ओवरलैप की बात करें माय डियर, तो कहेंगे सर घड़ी की घंटे होता है ना, घंटे वाली सुई मिनट के ऊपर चढ़ी हुई रहती है, तो नहीं, मिनट वाली सुई घंटे के ऊपर चढ़ी रहती है। तो ऐसा कभी कभी फील होता है कि इस घंटा वाला दिख ही नहीं रहा है, उसी को कहते हैं ओवरलैप करना। ओवरलैप की स्थिति 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है, और 24 घंटे में ओवरलैप की स्थिति 22 बार। और एक समय जब ओवरलैप नहीं करती है तो 12 बजे से 1 बजे के बीच ओवरलैप नहीं करती है, इसीलिए 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। तो फिलहाल करें घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार ओवरलैप करती है? एक दिन में होता है बाबू 24 घंटा। अगर 24 घंटा की बात करें तब तो हम 22 बार बोलेंगे, लेकिन अगर खुल के कह दे 12 घंटा में, तो 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप कर जाती है। सेम रीजन है, पैरेलल होना, एक दूसरे के समानांतर होना भी 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में। लेकिन समकोण बनाती है वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। बस आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपकी नैया जो है वो पार लग सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां लंबवत होती है? जब दोनों सुइयां लंबवत होगी तो थीटा का मान 180 डिग्री। अति व्यापन यानी ओवरलैप करेगी तो थीटा का मान 0 डिग्री। तो याद रखिएगा सेम नियम वो भी है बाबू कि जब क्या लंबवत होगी, ठीक है ना, लंबवत होगी तब भी ऐसी परिस्थिति 1 घंटा में एक बार, ठीक है, 12 समझिएगा, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। और कब ओवरलैप नहीं करती है?
तो 6 से 7 के बीच ओवरलैप, सॉरी लंबवत नहीं होती, ओवरलैप नहीं, पैरेलल, लंबवत नहीं होती है। तो फिलहाल कह रहा है एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में लंबवत करेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, 22 बार। और एक दिन का मतलब कितना, 24 घंटा। कुछ लोग 44 लिख रहे हैं, वो समकोण वाला में होगा माय डियर, ठीक है। धैर्य और संयम रखिए, कितनी बार लंबवत होती है, तो 22 बार होती है। समकोण बोलेगा तब 44 बार। बढ़े आगे, बढ़े आगे। ऑल क्लियर माय डियर, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा अगर हम आपको अच्छे से रीजनिंग पढ़ा दे तो, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ आरंभ बैच में जुड़ते हैं, जो एक बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है, रीजनिंग तो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन बाकी मैथ हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएं, क्योंकि रीजनिंग बाइलिंगुअल पढ़ने की जरूरत है, तो ऐसे ही सब कुछ दिख जाएगा सब कुछ ही, ठीक है। अब बताइए नॉन वर्बल में कहां से बाइलिंगुअल लेकर आए? 148 घंटे में अधिकतम कितनी बार 180, देखिए अभी अभी हम पढ़ रहे थे, 1 घंटा में अधिकतम 180 डिग्री यानी लंबवत, 1 घंटा में 1 बार, शॉर्टकट में आइए थोड़ा, 24 घंटा में 22 बार, और 48 घंटा की चर्चा हुई है, 22 दूनी 44 बार, यानी 48 घंटा में कितना बार 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 48 घंटा में 44 बार, ठीक है। समकोण नहीं बोल रहा है, वो अलग बात हो जाएगा जी। देखिए जिनको परेशानी है इस नंबर पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, नहीं तो फिर व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। और फिर जो भी आपने आपका दुख दर्द है वो वहां पर बयां करिए कि सर बचा लीजिए हमको, कुछ तो करिए हमको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। जब मैं इस बार मैं आपको थोड़ा सा बनाने का समय देता हूं, क्योंकि सवाल है थोड़ा सा, और इसमें पता है पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चाहिए दिमाग, अगर है तो बन जाएगा। 30 सेकेंड का आपको सोचने का समय, जल्दी। सोच लिए? क्या लगा, सोचने पर क्या फील हुआ, बनेगा? आप एक बार टीम से संपर्क करिए, आपको बिल्कुल सुविधा दी जाएगी, ठीक है। देखो बाबू सवाल क्या है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और बहुत ही मक्खन तरीके से करेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। मान लीजिए आप ये चीज अपने बारे में ले लीजिए कि जब मैं एकदम अपने ऊपर सोचिएगा तो सही सही बनेगा, और ऐसे अगर मैथ रीजनिंग के हिसाब से सोचिएगा तो नहीं होगा उत्तर। आप अपने आप को लीजिए कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमको पता चला कि गाड़ी आने से समय से आधा घंटा पहले पहुंच गए। जैसे जब हम स्टेशन पहुंचे, आप अपने ऊपर लीजिएगा ना, बन जाएगा। और आप कह रहे हैं जैसे आप स्टेशन पहुंचे, पता किए इंक्वायरी में, तो कह रहे लो अभी तो आधा घंटा आने में बाकी है गाड़ी, हम अब ये पहुंच गए। चलिए ये बात तो हो गया। यदि गाड़ी 1.5 घंटे लेट थी, आप बताइए, आप लेट के हिसाब से टाइम फिक्स करके आएंगे या गाड़ी का एक्चुअल टाइम? मान लीजिए कि गाड़ी आपका 9 बजे का टाइम है, कि रेलवे स्टेशन पर हमारी जो गाड़ी है वो सुबह 9 बजे आती है पटना रेलवे स्टेशन पर, तो आप कह रहे कि हम आधा घंटा पहले पहुंच गए, यानी आप 8:30 में पहुंचे, और उसके बाद 5 मिनट बाद पता चला कि गाड़ी 1.5 घंटा लेट है, यानी गाड़ी 10:30 बजे आएगी। अपने निर्धारित, देखिए लेट होने का मतलब क्या है, निर्धारित समय से उतना देर बाद, और पहले पहुंचने का मतलब क्या है कि निर्धारित समय से आप आधा घंटा पहले पहुंचे। मान लीजिए ये जो समय है ये निर्धारित समय है, ये निर्धारित नहीं, तो सिंपल समझिए क्या कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा हम पहले पहुंच गए, दादा। फिर कह रहा है यदि गाड़ी 1.5 घंटे लेट थी, ठीक है, और वह 6:20। देखिए गाड़ी आई कब, गाड़ी आई 6:20 पर, और गाड़ी के बारे में पूरा हल्ला है जी। गाड़ी कब आया, 6:20 पर आई, और कह रहा है गाड़ी 1.5 घंटा लेट थी, गाड़ी 1.5 घंटा लेट थी तब आई 6:20 पर। इसका जो है वास्तविक समय क्या था गाड़ी के आने का, वास्तविक, या फिर रियल टाइम लिख देते हैं हम लोग, रियल टाइम, कि भाई गाड़ी को आना कब था, तो 6:20 में 1.5 घंटा बैक आइए, क्योंकि गाड़ी आई 6:20 में, गाड़ी जो है वो आई 6:20 में, किसकी बदौलत, गाड़ी के बारे में कह रहा है कि गाड़ी 1.5 घंटा लेट है, और तब जाकर वो 6:20 में आई, तो 6:20 में 1.5 घंटा अगर घटाते हैं, अगर 6:30 था, 6:30 में 1.5 घंटा घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 6:20 है, 6:20 में अगर हम 1.5 घंटा घटा देते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, तो ये 60 ले गए, 80 में 30 50, और 5 में से 1 गया 4। यानी सिंपल बात है बाबू कि गाड़ी 1.5 घंटा लेट है, यानी गाड़ी जो है, गाड़ी का वास्तविक समय 6:20 में अगर 1.5 घंटा घटाएंगे तो 4:50 हो जाएगा। 4:50 में 1.5 घंटा जोड़िए,
पहले आधा घंटा जोड़िएगा तो 5:20 होगा और फिर 6:20। तो अच्छा, आप कब पहुंचे, आप या फिर हम पहुंचे? हम पहुंचे। देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पहुंचे थे, हम कह रहे हैं कि गाड़ी आने के, क्या कह रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले, गाड़ी आने का रियल टाइम ये था, हम उससे आधा घंटा पहले पहुंच गए, यानी 4:50 गया, 4:20, यानी हम जो है, क्योंकि देखिए हम तो जाएंगे भाई जो वास्तविक समय उसी के हिसाब से ना। अब 1.5 घंटा लेट है, उसमें मेरी क्या गलती है? हमको तो पता था कि गाड़ी 4:50 में आनी थी, हम आधा घंटा पहले पहुंच गए, 4:20 में पहुंच गए। अब पता चला गाड़ी 1.5 घंटा लेट है। तो लेट जो होता है, लेट सवेर जो होता है, वो रियल टाइम से ऐड होता है ना। लेट हुआ तो लेट हुआ, कभी गाड़ी पहले नहीं पहुंचती है स्टेशन पर, या तो फिक्स टाइम पर या तो लेट आएगी। तो कह रहा है क्या, मैं स्टेशन पर किस समय पहुंचा? आप या फिर हम स्टेशन पर 4:20 पर पहुंचे थे। कैसा लगा? कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मुझे आप इतना बताइए। गुड, बेटर, बेस्ट या ऑसम? बोलो माय डियर, गुड, बेटर, बेस्ट या फिर ऑसम? हम पहुंचे थे 4:20 पर। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर जी आपने 48 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करें, ओवरलैप? एक दिन में कितनी बार 2 सुई लंबवत होगी? आप ही हमको पढ़ा दीजिए, फिर इससे अच्छा रहेगा। देखो, आपके 2 स्टार रेटिंग और 3 स्टार की रेटिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको पता है कि हम सही पढ़ा है, ठीक है। अभी जो है ना, अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। देखो बाबू, मैथ एंड रीजनिंग का आरंभ बैच, और ये बैच अभी बहुत ही तगड़ा चल रहा है। विद्यार्थी जो है वो बहुत पसंद कर रहे हैं आरंभ बैच को। रीजन, क्योंकि आरंभ बैच के अंदर एक बैच फ्री है, फाउंडेशन 2.0। साथ ही साथ इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हुई सबका पैनल पीपीटी उपलब्ध है। मान लीजिए वीडियो देखने का मन नहीं है तो पीपीटी देखकर उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पीपीटी देख लीजिए। लाइव क्लास है, वीडियो लेक्चर है, डाउट सेशन है, पीडीएफ नोट्स है, पैनल पीपीटी है, प्रैक्टिस। ये एक न्यू बैच है क्योंकि इसके अंदर अभी मैथ का एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, और रीजनिंग का 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऑफर भी आपको एक बहुत अच्छा तगड़ा ऑफर दिया गया आरंभ बैच पर। ये 799 हर महीने की फीस नहीं है, ये पूरे 24 महीने की फीस है। कितने? पूरे 24 महीने की फीस है। एक बार 799 पे करिए और 24 महीना तक पढ़े। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि इस बैच को खत्म करने में 24 महीना लगेगा, नहीं, बैच तो लगभग 7 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग खत्म करना चाहते हैं तो 3 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने में, क्योंकि इसके अंदर एक बैच फ्री है, रिकॉर्डेड बैच फाउंडेशन 2.0। हालांकि वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो नवंबर में खत्म होगा। और इसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा? देख पा रहे हैं एप्लीकेशन को? बिल्कुल, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और देखिए इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है बैच की, और अभी आपको कितना में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इस बार तो सही सही बना ही देंगे, बहुत भरोसा है आप लोगों के ऊपर, जल्दी बनाइए। बहुत भरोसा है आप लोगों के ऊपर, हमें उम्मीद है कि इस बार आप हमें गलत नहीं करेंगे, इस बार आप लोग उत्तर जरूर देंगे। ऑल क्लियर माय डियर? सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है माय डियर, कह रहा है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले मैं आ गया हूं। फिर से वही, यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी और वह 4:10 गाड़ी आया कब? गाड़ी आया 4:10 पर, गाड़ी आया 4:10 पर। और गाड़ी के बारे में कह रहा है कि यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी तब वो 4:10 पर आई, यानी गाड़ी का जो रियल टाइम है, गाड़ी का जो रियल टाइम है वो 4:10 में 45 घटाइए, ठीक है। तो 4:10 में आपको 45 मिनट घटाना होगा, या सीधे मैं घटा दूं, अगर 4 बजे में 45 मिनट घटाते तो 4:15 होता, लेकिन 4:10 है, 4:10 में 45 मिनट घटाएंगे तो आपको 3:25 होगा, क्योंकि 3:25 में 4 में जाने में 35 मिनट और 10 मिनट 45 मिनट। अब देखिएगा कि गाड़ी आया 4:10 में, और गाड़ी आया 4:10 में क्यों? क्योंकि ये गाड़ी 45 मिनट लेट थी, यानी आपको वास्तविक समय जाने के लिए 4:10 में 45 घटाएंगे, 4:10 में 45 मिनट घटाएंगे तो 3:25 मिनट होगा। और आपकी एंट्री कब हुई, आप कब पहुंचे? कह रहे हैं कि हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले जा रहा था। तो 3:25 का रियल टाइम है और उसमें आधा घंटा घटा दीजिएगा तो 2:55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2:55। देखिए
4:10 में 45 मिनट घटाइएगा तो 3:25, ये रियल टाइम है। और जब रियल टाइम से आप आधा घंटा पहले पहुंच गए तो 3:25 में आधा घंटा घटाइएगा 2:55, यानी गाड़ी आने का जो नहीं, हमारे आने का वास्तविक समय 2:55, गाड़ी का 3:25 और गाड़ी आया 4:10 में। तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा था? हमारी जो एंट्री हुई स्टेशन में वो 2:55, क्योंकि जो गाड़ी का वास्तविक समय था उससे आधा घंटा पहले पहुंच गया। वास्तविक समय 3:25 था, उससे आधा घंटा पहले 2:55। सब लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए। और हमने एक नए YouTube चैनल का निर्माण किया है और हमें पता है कि आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे उस नए YouTube चैनल को। चैनल का नाम है बाबू ड्रीम जीएस एकेडमी। ड्रीम जीएस एकेडमी, इसको YouTube पर सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। यहां पर जीएस का लाइव क्लासेस शुरू हो चुका है। 1 सितंबर से साइंस का क्लास यहां पे शुरू होगा। ठीक है, पूरी टीम यहां पर आ चुकी है ड्रीम जीएस एकेडमी पर, और बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हम आपको यहां पर देने वाले हैं। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है कि टिकट बाबू ने रमेश से कहा कि जयपुर से आगरा के लिए प्रत्येक 90 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। अगर आपको जयपुर से आगरा जाना है तो हर 90 मिनट पर एक ट्रेन जाती है, तथा एक ट्रेन 20 मिनट पहले जा चुकी है। जैसे मान लीजिए कि हम टिकट कलेक्टर के पास गए या फिर टिकट काउंटर में गए, तो जो काउंटर वाला था वो बोला कि जयपुर से अगर आगरा जाना है ना बाबू तो हर 90 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। तो हम बोले कि कब आएगी? तो बोला तुम तो 20 मिनट लेट हो गया, अभी 20 मिनट पहले एक ट्रेन गई है। ठीक है, और अगली ट्रेन शाम 5 बजे। देखिए नेक्स्ट ट्रेन की बात करें वो शाम 5 बजे की है। शाम 5 बजे की, सॉरी 5 बजे है ना, 5 PM। नेक्स्ट ट्रेन शाम 5 बजे। तो आप बताइए कि लास्ट ट्रेन कब थी? लास्ट ट्रेन सोचने की बात है कि हर 90 मिनट पर एक ट्रेन जाती है, और अगली ट्रेन 5 बजे शाम में है। तो 5 बजे में 90 मिनट का मतलब हुआ 1.5 घंटा घटाइएगा तो लास्ट ट्रेन क्या 3:30 में गई होगी, क्योंकि 3:30 में 90 मिनट जोड़िएगा तभी ना 5 होगा, यानी लास्ट ट्रेन 3:30 में। ठीक है, आपको सूचना कब मिली? आपको जब सूचना मिली तो टिकट बाबू ने आपको क्या कहा कि आप तो गलती कर दिए, अभी 20 मिनट पहले एक ट्रेन जा चुकी है, और अभी 20 मिनट पहले जो ट्रेन गई थी वो 3:30 में गई, और आप 20 मिनट लेट हैं, यानी आपके पास जो सूचना का प्रसार हुआ वो 3:50 में हुआ जी। ठीक है, अरे ये लंबवत की बात कर रहे हैं, बकलोल है क्या आप लोग पूरे? ठीक है, लंबवत का मतलब ऐसे होता है बाबू, एक सुई ऊपर और एक सुई नीचे, ये हुआ लंबवत। और ये जो एंगल बना वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अरे दादा कहाँ एकदम ठीक है। एक सेकेंड, लंबवत शब्द यूज हुआ है ना? अच्छा, हम तो समानांतर में चले गए थे। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री बाबू। ठीक है, हम समानांतर की बात सोच रहे थे, एकदम माइंड से बिल्कुल निकल गया। ठीक है, हाँ कौन थे जी? बहुत डाटा है ना हमने इनको। कौन है? वाई विथ वीटाडीन। चलिए थैंक यू। क्या है ना, एक सुर में जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो हिंदी शब्दों का कभी कभी अर्थ जो है गड़बड़ा जाता है। लंबवत का मतलब ऐसे हुआ बाबू, जो एंगल होता है 90 डिग्री। पैरेलल जब होगा, समानांतर होगा, तब 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? हाँ, तो लंबवत में 90 डिग्री होगा, और ऐसी स्थिति 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में, बहुत डाटा है भाई, 12 दूनी 24, 22 बार, और 24 घंटे में। वो भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गए हमने। नाम है बाबू रवि टंडन। मतलब मत पूछिए, उधेड़ के रख दिए हम उस विद्यार्थी को, इतना डांटे क्योंकि हम सुर में थे पढ़ाने में। देखिए सुर में जो है ना अच्छा पगला जाता है, गलत हो जाता है। तो हम तो भाई एक तुच्छ प्राणी हैं,
ठीक है, अस्तूर में इतना डांटे ना उसको, इतना डांटे, वो सोच रहा होगा कहां फंस गए हम। नहीं, रेलवे के लिए द्रोणाचार्य बैच, एकदम माफी चाहेंगे हम आपसे, ठीक है। मतलब एकदम सुर में थे, हमको लगा ना कि मतलब लंबवत है, ठीक है, तो लंबवत और लंबा लंबी, ठीक है, होता है ना, ध्यान से बिल्कुल हट गया था टॉपिक। और अभी जब आपने दोबारा बोला ना, चल देखो इस बच्चे की, ये देखो भाई, मतलब पावर देखो, ये बार बार कह रहे हैं सर आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत करो, एक शब्द हिंदी का, एक शब्द पूरा सवाल को गलत कर दिया। नहीं नहीं, बुरा मानने की चीज नहीं है, हमारा काम है डांटना, आपका काम है डांट खाना, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बाबू, चलो यहाँ सब ठीक है ना। हाँ, वो एक आगो हो जाता है, समझ रहे ना। वो हिंदी शब्द था इसलिए थोड़ा सा महंगा इधर उधर हो गया, ठीक है। ओके, स्टेशन नियंत्रक ने गीता से कहा कि भरतपुर के लिए बस प्रत्येक 2.5 घंटे पर जाती है, वहां के लिए 55 मिनट पहले एक बस जा चुकी है और अगली बस 5:30 में। देखिएगा नेक्स्ट बस कब है, 5:30 में, नेक्स्ट बस है 5:30 में, और 2.5 घंटे पर बस जाती है, तो लास्ट बस कब गई होगी, लास्ट बस कब गई होगी, नेक्स्ट 5:30 में है, तो 5:30 में 2.5 घंटा, क्योंकि हर बस जो है 2.5 घंटे पे जाती है, तो 5:30 में 2.5 घंटा घटा दीजिएगा, तो हमको लग रहा है 3 बजे लास्ट बस गई होगी, 3 बजे, सॉरी 3 बजे। और आपको जानकारी कब मिला, कह रहे वहां के लिए 55 मिनट पहले एक बस चाहिए, तो आपको जानकारी कब मिला, ये जानकारी कब मिला कि बस कब गई है, तो आपको जानकारी मिला, कह रहा है कि वहां के लिए 55 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, तो लास्ट बस 3 बजे गया, इसी के बारे में ना कोई कह रहा होगा, तो इसमें 55 मिनट पहले गई, यानी आपके पास सूचना मिला 3:55 में। तो कह रहे बताओ गीता को यह सूचना स्टेशन नियंत्रक के द्वारा कब मिल गया, 3:55 में मिला। अच्छा, अब तो और तो कोई सवाल गलत गलत नहीं है ना। हाँ, गलती देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो क्या है ना, हिंदी हिंदी पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, लंबत बोले मतलब, और हमको डांटे भी दोबारा, अरे बुड़बक लंबत का मतलब सीधा होता है, फिर अरे ये तो गजब कर रहे हैं हम तो, वो तो पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, हाँ, समानांतर होना चाहिए था ना, और हम लंबवत बोले जा रहे थे। क्लास बाबू बिहार से लाइव होता है, ठीक है। बढ़े आगे, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, देखो सर पे बाल जो चला गया है ना, प्रेशर कम गया है आजकल, समझ रहे हैं, अब कुछ चीजें ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, फिर से वही राहुल सर हो जाएंगे पहले वाले। नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर टोपी लगा के पढ़ाइए, हम बड़ा पता है एकदम बहुत ही रिलैक्स फील होता है, वो टोपी ओपी हम लगाते नहीं, मीटिंग मीटिंग में भी जाते हैं ना, ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, सब देखता है सर सर आए ऐसे कर ले, अब बोले कहा हो गया। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है भाई, ये हमारा सनातन धर्म है, ये काहे को छुपाना इस चीज़ को, ऐसे ही चले जाते हैं। कल देखो मीटिंग थी, ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए एकदम, कपड़ा पहने, ड्राइवर बुलाए, चलो, ठीक है, हाँ, ऑफलाइन मीटिंग भी होती है, ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा लुक है, हाँ, तुम लोग के ऊपर बीतेगा तब पता चलेगा कितना अच्छा लुक है, ठीक है। चलो ये तो हमारी खुद की खेती है, आ जाएगी, ठीक है। हाँ। एक और बेहतरीन सवाल है बाबू, 12 फरवरी 2012 को कौन सा दिन है, कैलेंडर का सवाल आ गया। हेलो जी, कैलेंडर का प्रश्न आ गया कि 12 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। देखिए बाबू, कैलेंडर जिसका पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से समझ में आएगा कैलेंडर का सवाल, जिनका कैलेंडर नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एकदम शांति से देख लीजिएगा। 12 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला लगाइए, RD बराबर होता है LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड प्लस डेट और डिवाइडेड बाई 7। अब कहिए कि सर हर चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ में कैलेंडर का सवाल चुटकियों में बन जाए, तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा पढ़ाया हुआ कैलेंडर का सेशन जरूर होगा, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, यकीन मानिए आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो फॉर्मूला बन गया भाई, एक टॉपिक है कि RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड प्लस डेट और डिवाइडेड बाई 7। RD का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ द डेट बराबर LTDY का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लेकिन 2000 ईस्वी से पहले रहे तो LTDY का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, मतलब वर्ष का आखिरी 2 अंक। लेकिन 2000 बाद की चर्चा है, 2012 है, तो LTDY का मतलब T से 2 भी होता है, T से 3 भी होता है, तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर। तो लास्ट 3 डिजिट में 012 दिख रहा है, तो LTDY में 0 की जगह आप इधर से एक पैचा दे दीजिए, तो LTDY हो जाएगा 112, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट है। 2000 के बाद का सवाल रहे या 2000 का सवाल रहे तो 3 डिजिट, 2000 से पहले का सवाल रहे तो 2 डिजिट प्लस CQ निकालने के लिए क्या होता है ना, LTDY में 4 से भाग दिया जाता है, 4 दूनी 8, 28 बार में, तो ये जो होगा बाबू ये CQ का मतलब होता है कंप्लीट क्वाइंट,
इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भागफल। पूर्ण भागफल तब 112 में 4 से भाग देंगे तो 28 बार में। मंथ का कोड देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 144025036146। अगर हमको एक सांस में याद है तो आपको भी याद रखना चाहिए। ये जनवरी का कोड हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, लड़का लोग याद कर लेगा कि ये आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर है। ठीक है, और लड़की लोग याद कर लेगी कि आप लोग का होने वाले बुढ़ऊ का नंबर है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो बुढ़ऊ ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना 144025036146। अरे नहीं, अच्छे से याद रखना। मान लेना कि ये कोई खास पर्सन है आपके जीवन का, उनका फोन नंबर देखिए ना, 12 है ना। अच्छा, ये हो गया सामान्य वर्ष के लिए, ये हो गया सामान्य वर्ष के लिए। एक होता है लीप वर्ष, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। बस जनवरी का चेंज होगा, 1 के जगह 0 और फरवरी का 0 के जगह 4 के जगह 3, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, 144025036146। और अगर हमें याद है तो आपको भी याद होगा। तो फिलहाल फरवरी का है और 2012 है, तो देखिए 2012 क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा। 2012 में 4 से भाग लगेगा तो 2012 में फरवरी 29 दिन का होता है, तो फरवरी का कोड जो है वो 0, फरवरी में 3, ऐसे सामान्य वर्ष रहता तो 4, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस मंथ कोड प्लस डेट 12 तारीख है ना, 12 फरवरी, और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिएगा, करना कुछ नहीं है, जोड़ दीजिए 28 12 40, 40 12 52 3 55, 155/7, 7 दूनी 14, 22 7 54 से 22 बार में, तो 22 बार में कटा, उससे लेना देना नहीं है। शेष कितना बचा, 22 7 154, शेष बच गया 1। ठीक है ना। और एक जो कोड होता है, एक होता है डे कोड, दिन का कोड, याद रखिएगा। दिन के कोड में संडे का कोड होता है 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे कोड होता है। तो एक आया, एक जो कोड होगा बाबू किसका होगा, संडे का कोड होगा। तो आज का दिन ये 12 फरवरी 2012 जो होगा वो रविवार होगा। बताइए, सबको समझ में आया? साक्षी कह रहे हैं ये हमारे फौजी साहब का नंबर है जो साल में एक बार आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1 होगा। 1 जो है ये संडे का कोड है, मंडे का, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 0 जो होता है वो सैटरडे का कोड है। हमको पता है कि थोड़ा सा टफ है, कैलेंडर का सवाल है भाई, टफ तो रहेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन जिनको कैलेंडर को एकदम यूं चुटकियों में सीखना है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट से कैलेंडर जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको दोबारा ये सब सवाल पता है क्या लगेगा, हलवा लगेगा, एकदम हलवा। चलिए देखिए, एक और बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहे बाबू कि किसी महीने की 8 तारीख को रविवार है तो 24 तारीख को कौन, देखिएगा अगर 8 को संडे है बाबू, ठीक है, 8 को संडे है तो 7 दिन बाद 8 7 15 को फिर से संडे होगा। या आपको पता है कि हर 7वां दिन उसी दिन आएगा, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी आ जाए। जब 8 तारीख को संडे है तो 7 दिन बाद तो फिर संडे होगा, हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। तो 15 7 22 को भी संडे होगा। अब 22 को संडे होगा तो क्या 23 को मंडे होगा? बिल्कुल। क्या 24 को ट्यूसडे होगा? बोलिएगा जरा, क्या 24 को ट्यूसडे होगा? यस या नो कहेंगे सर, बिल्कुल होगा। यानी 24 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। ये तो बच्चों वाला सवाल था, थोड़ा सा समझने की बात है। सबको सोचने का बात है, ये नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व किया। इसका भी ट्रिक होता है, जब सवाल हम पढ़ाते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को भी एकदम यू ट्रिक से बना देते हैं हम लोग। चलिए आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हैं? यस या नो में जवाब दीजिए माय डियर, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उस माह की एक, देखिए समझिए। अब आप सोचिएगा कि आज का जो डेट है, आज कौन सा दिन है, शनिवार, आज सैटरडे है ना। आज के डेट में, आज कितना तारीख है, आज तारीख है 23 तारीख। अगर 23 तारीख को शनिवार है तो 23 में आप कितना जोड़ दीजिए, 23 में आप 7 जोड़ दीजिए। 30 तारीख को भी शनिवार होगा, 23 में 7 घटा दीजिए, 16 तारीख को भी शनिवार था। यानी 7 जोड़ने पर भी आप उसी दिन को रिपीट करिएगा और 7 घटाने पर भी उसी। जैसे आप सोचिए ना, आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त को हम कह रहे हैं कि सर आज शनिवार है, और ये सच बात है, तो 23 में आप 7 जोड़िएगा तो 23 7, क्या 30 अगस्त को भी शनिवार होगा? बिल्कुल होगा। तो वही कह रहा है कि यदि किसी माह की 29 तारीख को, अब देखिए अगर माह की बात करें तो महीना तो 28 को भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, यही चाह रहे हैं ना। लेकिन अगर किसी माह का जिक्र ना करे, किसी खास महीने से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे ना बोले किसी महीने की, तो वैसे में अगर माह की बात करें तो एक माह में कितना दिन होता है,
30 दिन, यानी किसी खास माह की चर्चा ना करे, किसी खास माह की जिक्र ना करे, तो महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो वही कह रहा है किसी महीने की 29 तारीख को शुक्रवार है। देखिएगा, अगर 29 को शुक्रवार था तो 7 घटाइएगा तो क्या 22 को भी 29 को फ्राइडे था, ठीक है ना, 29 को फ्राइडे था, तो 7 जोड़िएगा तब भी फ्राइडे आएगा और 7 घटाइएगा तब भी फ्राइडे आएगा। 22 में 7 घटाएंगे 15, 15 में 7 घटाएंगे 8 और 8 में 7 घटाएंगे 1। लीजिए जी, 1 तारीख को भी फ्राइडे ही था। अब बैक से आगे जाइए, 1 को फ्राइडे था, 7 दिन जोड़िए, 1 7 8 को फ्राइडे, 8 7 15 को फ्राइडे, 15 7 22 को फ्राइडे, 22 7 29 को भी फ्राइडे। तो एकदम सिंपल है भाई, 1 तारीख को भी शुक्रवार ही था, ठीक है। यानी इस बार बैक हो गए हम, आगे की ओर ना जाकर पीछे की ओर आ गए। सही बात है, एकदम रीजनिंग मक्खन हो रहा है। सोचने की बात है, 7 जोड़िएगा, जैसे आज 23 को सैटरडे है, 7 जोड़िए ना, 30 को सैटरडे होगा, कैलेंडर चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 29 तारीख को शुक्रवार है, तो 7 घटाइएगा, 22 को भी फ्राइडे, 15 को 8 में 7 घटे 1 को, यानी 1 तारीख को भी फ्राइडे। कोई भी महीना उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डन, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को संडे है, सोचने की बात है, अक्टूबर जो होता है वो 31 का महीना होता है, ऐसे करके महीना को काउंट किया जाता है। जनवरी फरवरी 31 का, 29 28 29 या 28 या 29 का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो जो उठा हुआ होता है वो 31 का, जो धसा हुआ होता है वो 30 का, बस फरवरी छोड़कर, फरवरी या तो 28 या तो 29। तो कह रहा है 1 अक्टूबर को संडे है। 1 अक्टूबर की बात करें भाई, 1 अक्टूबर को है संडे। जब 1 को संडे है तो 7 जोड़िएगा तो 8 को संडे होगा, 8 7 15 को संडे होगा, 15 7 22 को संडे होगा, 22 7 29 अक्टूबर को संडे होगा। अक्टूबर ही है ना, 29 अक्टूबर को संडे होगा। अब आप सोचने की बात है, अब 29 को संडे होगा तो 30 को मंडे होगा, ठीक है, 31 को ट्यूसडे होगा, क्योंकि अक्टूबर जो है वो 31 का महीना होता है, नवंबर 30 का महीना, दिसंबर 31 का। तो 31 अक्टूबर को जो है 29 को संडे, 31 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे, 31 के बाद आ जाएगा सीधे 1 नवंबर, और ट्यूसडे के बाद हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो 1 नवंबर को बुधवार होगा, और ये आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है एकदम। ऑल क्लियर? अब आप देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग कहिए सर क्लियर है, एकदम आगे बढ़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करिए, और आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। बस यूट्यूब पे सर्च करिए ना, ड्रीम जीएस एकेडमी। आपको जीएस जो है ना, जीएस की लत लग जाएगी अगर आप एक बार ड्रीम जीएस एकेडमी से जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। अच्छा एक बात और, ड्रीम जीएस एकेडमी में पॉलिटी का भी क्लास शुरू हो गया है बाबू। इंडियन पॉलिटी, भारत के संविधान की क्लासेस जो है वो शुरू कर दी गई है ड्रीम जीएस एकेडमी पर। तो आप लोग जरूर इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा ड्रीम जीएस एकेडमी पर जाकर, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप जाइए तो सही, क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो आपको पता है। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, बनाइए। रात में यूट्यूब पे 9 बजे लाइव मैथ के लिए, और शाम में 3 बजे जीके जीएस के लिए। उसके लिए आपको एक नए यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, ड्रीम जीएस एकेडमी। देखिए वही है, 28 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, उसके लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा इस बार फिर से सीखने की कोशिश करिएगा कि आर डी बराबर LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7। लेकिन प्रॉपर तभी सीख पाइएगा जब आप इसकी पूरी कैलेंडर की वीडियो देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कैलेंडर, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करिए ना, कैलेंडर बाई राहुल सर, कैलेंडर बाई ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा आपको, ट्राई तो करिए। तो 28 दिसंबर 2025 में लास्ट 3 डिजिट क्या है, 025, तो 0 तो लेंगे नहीं, एक इधर से एक पैसा दिया जाएगा, तो LTDY हो जाएगा 125, और CQ होता है कंप्लीट पूर्ण भागफल, तो 125 में 4 से भाग देंगे तो 30 चक 31 चक होता है 124, 30 चक 120, 31 चक एक शेष बच गया, शेष को नहीं लिया जाता है। CQ मतलब हो गया पूरा पूरा जो भाग लगेगा 31। मंथ कोड दिसंबर है, देखिए याद रखिए, हमको याद है, आपको 144025036146, दिसंबर आखिरी महीना, लास्ट में 6 होगा, हमें याद है ना, हम कहीं देख कर नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी आंखें एकदम बिल्कुल कैमरे के सामने रखें। 144025036146, तो दिसंबर का कोड है 6, मंथ कोड 6, और 28 दिसंबर है तो 28 डिवाइडेड बाई 7। देखिए आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, 7 एकम 7, 5 5 7 7 49, 6 बचेगा शेष, 17 7 19, 6 शेष बचेगा, ठीक है। सीधे काटिए ना ऐसे भाई, अगर इससे काटेंगे तो इसमें 6 शेष बचेगा, 7 चक 28, 3 शेष बचेगा, 7 ये तो कटेगा नहीं, 7 चक 28, 0 शेष बचेगा। फिर से देखिए 6 3 9,
9 6 15, 15/7 फिर से करिए, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। और एक किसका कोड है बाबू, एक है संडे का, यानी इस प्रश्न का उत्तर भी रविवार ही हुआ। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करें, बोलो माय डियर, बोलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कुछ इस तरीके से, 44। मिसेज किरण अपनी शादी की सालगिरह 30 दिसंबर 1997 को मनाती है। अपनी अगली सालगिरह मंगलवार को वह किस वर्ष मनाएगी? सोचिएगा, समझिएगा मेरी बात। ये वाला भी टॉपिक हम कैलेंडर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन उनको अच्छे से समझ में आएगा जिनका पढ़ा हुआ है। जिनका पढ़ा हुआ नहीं है उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। मिसेज किरण है, वो अपनी शादी की सालगिरह जो है मंगलवार 30 दिसंबर, समझिएगा मेरी बात, 30 दिसंबर 1997 को उन्होंने अपनी सालगिरह मंगलवार को मनाई थी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नियम क्या कहता है कैलेंडर का, कि अगर इस बार आप अपनी सालगिरह मंगलवार को मनाए थे तो सामान्य वर्ष में अगली बार जो है अपनी सालगिरह बुधवार को मनाइए, क्योंकि सेम डेट से सेम डेट में अगले वर्ष जाने में एक की वृद्धि होती है। अगर सामान्य वर्ष हो, सेम डेट से सेम डेट जाने में लीप वर्ष में 2 की वृद्धि होती है। तो 1997 एक सामान्य वर्ष है और 30 दिसंबर 1997 को मंगलवार है, तो 30 दिसंबर 1998 को जो है वो मंगलवार में एक जोड़ दीजिए, इस बार बुधवार को अपना सालगिरह मनाएंगे। 1999 में सेम डेट रहेगा 30 दिसंबर, तो वो देखिए डेट तो सेम ही रहेगा, एक गुरुवार, लेकिन 2000 में, ठीक है, 30 दिसंबर 2000 में, क्योंकि 2000 जो है वो एक कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 2 बढ़ जाता है बाबू। कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। और 30 दिसंबर फरवरी के बाद आएगा तो 2 बढ़ा दीजिए। गुरुवार में एक बार जोड़िएगा शुक्रवार, ये सीधे हो जाएगा शनिवार, ठीक है। और 30 दिसंबर 2001 में फिर 1 की वृद्धि हो जाएगी रविवार। 30 दिसंबर 2002 में फिर 1 की वृद्धि करिएगा तो सोमवार। और 30 दिसंबर 2003 जो है उनके लिए एक बढ़िया सा सौगात लेकर आएगा मंगलवार, ठीक है ना, क्योंकि संतान सीधे 2003 आंसर हो जाएगा जी। सोचिए 1997 में वो मंगलवार को अपना सालगिरह मनाए थे, उनकी ख्वाहिश थी अगला मंगलवार को उन सालगिरह कब मनाएंगे, तो 98 में जाएंगे तो 1 साल बढ़ा, क्योंकि सेम डेट से सेम डेट बढ़ने में 1 साल में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो 98 में बुधवार, 99 में गुरुवार, लेकिन 2000 में क्या 2 बढ़ जाता है, क्योंकि एक लीप वर्ष है तो 2 की वृद्धि होती है। तो शुक्रवार ना लिखकर शनिवार, फिर एक रविवार, सोमवार, मंगलवार, फाइनली आंसर जो है वो 2003 में वो अपना सालगिरह मंगलवार को मनाएंगे। ऑल ओके। हाँ, नया यूट्यूब चैनल जो है ड्रीम जीएस एकेडमी है, ठीक है ना, न्यू यूट्यूब चैनल का नाम, और आप लोग जुड़िए एक बार। चलिए मैं आपके मैसेज को पिन कर देता हूँ, सोनिया संध्या सर जी के न्यू चैनल नेम ड्रीम जीएस एकेडमी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये चीज़ आप लोग के साथ। देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल है, एक और ज़बरदस्त प्रश्न है, कोशिश करिए इस प्रश्न का उत्तर देने का, ठीक है। सवाल कह रहा है 18 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो देखिएगा सेम डेट, सेम फॉर्मूला, कि आर डी बराबर एल टी डी वाई लिख देते हैं, प्लस सी क्यू प्लस मंथ का कोड प्लस डेट और डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। तो एल टी डी वाई लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट, क्योंकि 2000 के पास है, 3 डिजिट में 004 है, तो 004 ना लिखकर एक पैसा इधर लेंगे तो 104 हो जाएगा। 3 डिजिट होना चाहिए बाबू। सी क्यू कंप्लीट पॉइंट 25 चक 26 चक 104, 4 से भाग देंगे तो 26 बार में। मंथ का कोड फरवरी है, 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो फरवरी में 14 होने के बजाय 03 होगा, तो फरवरी का कोड 3 है, और डेट है 18 फरवरी डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। जोड़कर भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं। 126 4 130, 30 18 48 3 151, 151/7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 21 7 47 से 4 शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा, और 4 किसका कोड है? 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे। 4 जो है वो वेडनेसडे का समय है, वेडनेसडे, यानी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा बाबू, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन थोड़ा छोटा रखते हैं, कल जो है इसके ऊपर महामैराथन हो सकता है हम लेकर आएंगे 2 घंटे 2.5 घंटे का, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा अर्जेंट था, थोड़ा बिजी भी थे हम, शेड्यूल हमारा बिजी था, सुबह से कोई क्लास नहीं हुई थी, ये पहला क्लास है जो आज हम लिए हैं सुबह से, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं तक, कल थोड़ा लंबा और एक बहुत ही शानदार क्लास हम लेकर आएंगे, प्रॉमिस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।